हम्म। मोटा मोटा बताया था। हाँ, क्या कह रहे थे? मैं तुम्हें एक स्टार्ट कर लेते हैं क्लास और चलते हैं हमारे पेज पे। पेज का हमने कल देख लिया था कि फर्स्ट चीज हमारी कवर इमेज वगैरह होती है, इसको हमें ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अपने हिसाब से। खाली इमेज ही नहीं, यहाँ पे आप और भी चीजें कर सकते हो, आपको मैंने दिखाया था कल। कोई भी यूजर देखो आएगा तो उसको ऐसे ही दिखेगा, मैंने यहाँ पे यूजर मोड पे डाल रखा है। हम्म तो यूजर मोड पे इस तरीके से दिख रहा है ना। तो पहले चीज कवर इमेज है, फिर लोगो है, फिर नीचे चलेंगे तो सबसे पहले हमारा पहला पोस्ट दिखता है, और बाकी जो लेफ्ट में हमने डिटेल्स फिल करके दी हुई है वो डिटेल्स दिखता है, यही चीजें दिखती हैं। तो हमारा पहला पोस्ट भी बहुत मैटर करता है। तो हम्म पहला पोस्ट को भी हम क्या कर सकते हैं, मैंने इसको पिन कर रखा है। तो पहला पोस्ट समथिंग कुछ ऐसा हो सकता है जो भी मैं अपने ऑडियंस को अगेन दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से अबाउट वाला सेक्शन जो है लेफ्ट साइड में छोटा सा है, और ये सब लोग नहीं देखते हैं, ये लोग इग्नोर कर जाते हैं। अगर एक ले मैन है तो वो शायद इग्नोर कर जाएगा। तो इसीलिए मैंने क्या कर रखा है पर्सनली, कि मैंने जो फर्स्ट पोस्ट पिन किया हुआ है उसमें मैंने अपने पेज का अबाउट वाला एरिया डाल रखा है कि इस पेज पे आपको क्या मिलेगा। शॉर्ट में मैंने लिखा, शॉर्ट में लिख के इमेज लगाई, इमेज भी वही चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, सेम चीज बोल रही है। पोस्ट करके मैंने उसको पिन कर दिया है। ठीक है, अभी मैं इसको जरा एडिटिंग वाले उस पर लेके आता हूँ, एक सेकंड। हम्म, ठीक है। सो अपना पहला कोई सा भी पोस्ट है, अपने को पिन करने के लिए क्या करना होगा, सिंपली ये तीन डॉट्स पे जा करके यहाँ पे पिन का ऑप्शन आता है, पिन अ पोस्ट। कहाँ गया, नीचे है, ये रहा, पिन टू टॉप ऑफ पेज। ये कर दोगे तो पहला पोस्ट वही दिखाई हम्म देगा बाय डिफॉल्ट। आप चाहो तो टाइम टू टाइम अपने नीश के हिसाब से, ब्रांड के हिसाब से चेंज कर सकते हो पोस्ट पिन। लाइक कोई रिसेंट अपडेट है, कोई नया ऑफर है, कुछ भी नया चीज है जो आप करना चाहते हो प्रमोट, तो आप उसको पिन कर दीजिए, वो पहले लोगों को दिखेगा। ठीक है। देन लास्ट चीज आप देख रहे हो ये एम्बेड वाला ऑप्शन। एम्बेड आपको मैंने पहले ही बताया था, यूट्यूब से हम हम्म एम्बेड कर सकते हैं वीडियोस अपने वेबसाइट पे। सेम हम्म हम एम्बेड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, अगर हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर पोस्ट मैं दिखाना चाहता हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो मैं दिखा सकता हूँ। एम्बेड पे क्लिक करके मुझे वही कोड मिलता है, एंड कोड कॉपी करके सिंपली मैं वहां पे जाऊंगा और वहां पे डाल दूंगा। तो ये पोस्ट एज इट इज दिखना शुरू हो जाएगा। ये प्रीव्यू है उसका, ऐसा का ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अभी हाँ, अभी उसके बाद एक और चीज, पोस्ट देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम लोग। लाइव जा सकते हैं फेसबुक। फेसबुक लाइव हम्म जाने का सबसे ज्यादा अच्छा बेनिफिट क्या है, कि इसके जितने भी पेज लाइक करने करने वाले लोग होंगे, जिन्होंने भी पेज लाइक किया होगा या फिर वो हमारे पेज को फॉलो कर रहे नोटिफिकेशन होंगे, जाएगा। एग्जैक्टली, इंस्टेंट नोटिफिकेशन जाएगा। तो वहां पे एंगेजमेंट अच्छी आती है अगर आप हम्म रेगुलरली सेम टाइम पे अगर आप आना शुरू कर दो तो। एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा लेकिन उसके लिए। फिर इवेंट, अगर कोई आप फिजिकल या कोई ऑनलाइन इवेंट करने जा रहे हो, लेट्स से कोई वेबिनार, कोई कॉन्फ्रेंस, कुछ भी हमारे ब्रांड से रिलेटेड भी हो सकता है, आजकल लोग काफी कर रहे हैं, तो आप यहाँ से इवेंट भी क्रिएट कर सकते हो। हम ऑफ पेज एसईओ में भी देखेंगे, जब हम एसईओ वाला मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तो वहां पे भी इवेंट लिस्टिंग के नाम से एक बैकलिंकिंग टेक्निक है, तो वहां पे भी हम इवेंट क्रिएट करते हैं। सिंपली इवेंट पे हम्म जाओगे, जो भी डिटेल्स वो मांगेगा ना, सारा डिटेल्स उसको देना है बस। ऑनलाइन है कि इन हम्म पर्सन है पूछ रहा है आपसे, ऑनलाइन अपने प्रेस करना है। जनरल है कि क्लास है, लाइक कोई क्लास है, इंटरैक्टिव क्लास है, वेबिनार है, तो क्लास में आ जाएगा। कोई जनरल है हम्म तो जनरल इसमें आ जाएगा। फ्री है कि पेड है, आपको बताना है।
वो आपको मेरे ख्याल से पेमेंट गेटवे वगैरह भी दे देगा शायद, पेड वाला बताने पे। इवेंट का नेम आ रहा है, डेट टाइम आ रहा है, ओके। लोकेशन आ रही है। लोकेशन के बाद पब्लिक है, प्राइवेसी क्या करना है, पब्लिक ही रहेगा बाय डिफॉल्ट। डिस्क्रिप्शन है, कैटेगरी है, ये सब हो करके नेक्स्ट करोगे तो इमेज वगैरह मांगेगा। इस तरीके से लैंडिंग पेज उसका बनता चला जाएगा। अभी इमेज चेंज करने का भी ऑप्शन आएगा। ये इमेज तो डिफॉल्ट इमेज ले रहा है ना, नेक्स्ट हम करेंगे। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं एक बार। मैं कुछ भी टाइप करके देखता हूँ। नेक्स्ट करते हैं। डिस्क्रिप्शन वही, हर बार की तरह सेम फॉर्मेट, ठीक है ना। जो फॉर्मेट मैंने बताया था डिस्क्रिप्शन लिखने का, शॉर्ट पैराग्राफ्स के साथ आप लिखो, और थोड़ा सा लंबा लिखो, वो बेटर है। फेसबुक लाइव भी कर सकते हो उसके साथ साथ, एक्सटर्नल लिंक भी जनरेट कर सकते हो। आपके हिसाब से आप कर सकते हो। शेड्यूल अ फेसबुक लाइव फॉर योर इवेंट सो दैट पीपल कैन वॉच, मतलब वो इवेंट चलता भी रहेगा और लाइव भी रहेगा, दोनों चीजें हो सकती हैं। अदर क्लियर इंस्ट्रक्शंस इन देयर इवेंट डिटेल्स हाउ टू पार्टिसिपेट, ये कर दिया हमने। या एक्सटर्नल लिंक लगा दिया। कोई हमारा लैंडिंग पेज है, उस पेज का लिंक आ जाएगा यहाँ पे, है ना। अदर पे चलते हैं और नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे फोटो के लिए कह रहा है, जो यहाँ पे आ रहा है, ये पूरा आप कंप्लीट कर दोगे तो राइट साइड में जैसे ये दिख रहा है ना, वैसा ही दिखेगा वहां पे भी। ये पूरा यहाँ पे फिर लोगों को इस तरीके से आता है, आपने भी देखा होगा ऐसे कुछ इवेंट्स आते हैं। तो हम ऐसे इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं। लीव पेज, ठीक है। एक तो ये पेज वाला, सॉरी इवेंट वाला ऑप्शन हो गया। देन आप यहाँ से जॉब भी डाल सकते हो। यहाँ पे काफी अच्छा जॉब का रिप्लाईज वगैरह काफी अच्छा आता है। मुझे काफी ज्यादा रिप्लाईज आए हैं, लाइक मैंने जॉब पोस्टिंग वगैरह डाली थी। मुझे कोई ऑफर है, ऑफर किस लिए? क्रिएट करो जॉब के लिए। लाइक लोगों को अगर अच्छा, जॉब कुछ। चाहिए, मैं लोगों को हायर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम्म। रिक्रूटमेंट ओ। पर्पज से कोई कंपनी भी यहाँ पे जॉब पोस्टिंग कर सकती है। और यहाँ से फेसबुक हम्म। यूजर्स को जा करके वो दिखेगा, एंड वहां से फिर लोग जॉब के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। ओ। तो अच्छा है ऑप्शन, मतलब ये लोग रिप्लाई करते हैं इस पे, काफी अच्छे खासे कैंडिडेट्स मिल गए थे। तो ये है। अभी हम नॉर्मल कोई ऑफर है, ऑफर कर सकते हो। उसके बाद एड वाला जो ऑप्शन है ना, एड वाला ऑप्शन हम यहाँ से नहीं लेंगे। हम्म। ऐड वाला ऑप्शन यहाँ से नहीं लेंगे। इसका जो अपना डैशबोर्ड है फेसबुक का, हम लोग वहां से बनाएंगे ऐड। यहाँ से जो ऐड बनते हैं उसमें सारे ऑप्शन नहीं आते हैं। ये लेमैन लोगों के लिए होता है, जिनको ज्यादा डीप में नॉलेज नहीं होती। वो नॉर्मल बूस्ट वाला ऐड क्रिएट कर देते हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। अभी पोस्ट पे आ जाओ। किसी भी पोस्ट को ऑप्टिमाइज करने के लिए क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है अपने को। डिस्क्रिप्शन का फॉर्मेट कैसा होगा, इससे मैंने बताया था उस टाइम, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। हम्म। शॉर्ट हम्म। शॉर्ट पैराज में होगा डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट फॉर्मेट पे, ठीक है। इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग इमोजीज, ठीक है। ये कुछ नंबर 1 2 2 3 पैरा, 3 4 पैरा जो भी बनेगा आप पैरा बनाओ। और 2 से 3 लाइन का पैरा बनाने का ट्राई करो, उसे लंबा मत करो। जब वो टेक्स्ट वाला पार्ट खत्म हो जाए आपका, देन उसके बाद अगेन यहाँ पे एक और चीज होती है। हाँ, ये टेक्स्ट वाला हो जाएगा। उसके बाद आपको अगर टैग करना है लोगों को, तो टैगिंग के लिए हम @ लगाते हैं ना, तो अपने फ्रेंड्स को, उनको हम टैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैग होगा। टैग जितने भी लगाने हैं उतने लगा दो। लगाने के बाद नेक्स्ट लाइन करके, अब उसके बाद लास्ट में हमारा हैशटैग वाला पार्ट आता है। फिर हम हैशटैग जो भी यूज कर रहे हैं वो हम यूज कर सकते हैं नीचे। इस तरीके से हमारा यही फॉर्मेट रहता है। ऊपर में शॉर्ट पैरास, उसके बाद टैगिंग, और उसके बाद लास्ट में हैशटैग। ये फॉर्मेट से एक पोस्ट बना करके ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आप मुझे एक पोस्ट करके दिखाओगे। अपना एक पेज बना लो, जो भी आप स्टार्टअप करना चाह रहे थे उसका पेज बना के एक इसी फॉर्मेट का करके दिखाना। ये हो जाएगा। ठीक है। ये टेक्स्ट वाला एरिया इसी फॉर्मेट पे हम डिस्क्रिप्शन लिखेंगे।
डिस्क्रिप्शन जब हो जाएगा, अच्छा हाँ एक और चीज, नंबर ऑफ हैशटैग की लिमिट, यहाँ पे हाँ 30 है, लेकिन 30 यूज नहीं करना है। फेसबुक हम्म पे आप यूज करो 10 यूज कर लो बहुत है, 15 यूज कर लो बहुत है, ठीक है, इससे ऊपर यूज नहीं करना है। ये हो जाएगा। इसके बाद क्या आ रहा है, ये चीजें आ रही, कोविड अपडेट छोड़ देते हैं, फोटो है, हम चाहते हैं कि लोग हमें मैसेज कर पाए, तो हम गेट मैसेजेस का हम्म ऑप्शन लगा सकते हैं। आप यहाँ पे चलो तो ये सारे ऑप्शन हम कर सकते हैं, गेट व्हाट्सएप मैसेज, अच्छा ऑप्शन दिया है। चेक इन वाला ऑप्शन लगाने से क्या बेनिफिट मिलता है, लोकेशन हम टैग कर देते हैं, लोकेशन टैगिंग कहते हैं इसको। हम्म जैसे हमने मान लो दिल्ली में लगाया है, तो दिल्ली के एरिया में जब भी कोई मतलब जो भी पर्सन होगा उसको ये पोस्ट मोस्ट लाइकली दिखेगी। या फिर हम्म दिल्ली के एरिया में के बारे में कोई और सर्च कर रहा होगा या कोई आने वाला होगा, तो उस केस में ये वहां पे उनको मोस्ट लाइकली दिख सकती है। हम्म इस चीज के लिए लोकेशन टैगिंग की जाती है। जितना ज्यादा इनके ऑप्शंस हम यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोस्ट लाइकली ऑर्गेनिकली प्रमोट होगा, उतना ज्यादा हमारा रीच आएगा हमारे पोस्ट का। ऑर्गेनिक रीच लाने के लिए ये सारे टैग्स हम लोग ट्राई करते हैं कि हम यूज करें। लेट्स से मैंने दिल्ली यूज कर लिया, ठीक है, दिल्ली 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 हो गया ना, हो गया। अब हम्म मैं फोटो भी ले लेता हूँ, फोटो या वीडियो हम कुछ भी ले सकते हैं, इट्स ऑल अप टू अस। फोटो का एक डिफरेंट चीज है और वीडियो का एक डिफरेंट चीज है। मैं दोनों चीज का बताता हूँ क्या चीजें हैं। जब भी आप फोटो पोस्ट करो, तो फोटो का जो नेम होता है ना, रीनेम करते हैं फोटो को, हम्म फोटो को रीनेम करके डालो। रीनेम करके डालने से क्या होता है, वहां पे उसमें हम अपने जो भी टर्म्स हैं, की टर्म्स हैं जो हम चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट हो, वही की हम्म टर्म्स हम अपने फाइल नेम में डाल करके उसके बाद डालते हैं। जैसे मान लो मेरा इमेज मैं अभी डाल रहा हूँ, तो हम्म मैं अपना नेम और उसके बाद मैं, चलो नेम क्यों, मैं जेनरिक सा ले लेता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग ले लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग, लाइक, बेसिकली कीवर्ड डालने होते हैं। हाँ कीवर्ड डालने होते हैं। मैंने नेम चेंज कर दिया है, अच्छा आपको मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं होगा ना, चलो कोई नहीं। इमेज मैंने यहाँ पे डाल दिया, नीचे आ रहा होगा वो, अभी लोड हो रहा है। इमेज जब डल जाएगी तो उसमें एक चीज होती है, हम्म ऑल टैग होता है। हमें ऑल टैग के अंदर भी कीवर्ड अपना डालना होता है। ऑल टैग किस लिए होता है, हम्म ऑल टैग ही अल्गोरिथम रीड करता है। अल्गोरिथम कभी भी इमेज फॉर्मेट रीड नहीं कर सकता है या वीडियो फॉर्मेट रीड नहीं कर सकता है। तो कैसे पता लगेगा कि वो पर्टिकुलर इमेज किस चीज के बारे में है, क्या है उसके अंदर, तो वो उसको ऑल टैग बताती है। आप एडिट पे क्लिक करोगे, हम्म किसी भी सर्च इंजन, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप अगर जब भी इमेज डालो तो ढूंढो वहां पे कि ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट, ऑल टैग, ये चीजें मिले। जब ये मिल जाए तो यहाँ पे आकर के आप एग्जैक्ट जो कीवर्ड है हमारा, जो हम चाहते हैं कि जिसमें हम रैंक करें, तो वो हम यहाँ हम्म पे डाल देते हैं, कस्टम ऑल टैग। ठीक है, लेट्स से मैंने जो वहां पे रखा है वही मैं यहाँ पे डाल दे। फाइल नेम और ऑल टैग सेम करोगे तो और बेनिफिट मिलेगा। फाइल नेम सेम कर दो, ऑल टैग सेम कर दो, और डिस्क्रिप्शन के पहले लाइन में वो कीवर्ड यूज कर लो, हम्म तो इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और हैश टैग भी जब यूज करो तो स्टार्टिंग के जो हैश टैग्स हैं वो वही रिलेटेड हैश टैग रखो। और टैग फोटो में, हाँ, ये टैग फोटो वाला जो ऑप्शन बता रहा है। मैं यही तो बता रहा हूँ कि ना, इमेज ऑल टैग और आपका इमेज का फाइल नेम, इसमें हमारा कीवर्ड से रह गया। उसके बाद जब हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं तो उसके फर्स्ट लाइन में भी सेम यही वाला कीवर्ड जाएगा। और जब हम हैशटैग डाल रहे हैं तब भी स्टार्टिंग के हैशटैग मेरे इन्हीं कीवर्ड से निकल के आने चाहिए। तो ठीक है। एग्जैक्ट समझ में आता है प्लेटफॉर्म को कि ये इन कीवर्ड्स के अंदर, ये इन टर्म्स के अंदर ये पोस्ट रेलिवेंट है, तो रेलिवेंसी के हिसाब से फिर प्रमोट करता है वो। समझ गए, ये हम्म सब जगह सेम टर्म्स हमें रखना है, रखने का ट्राई करना है, फाइल नेम में, ऑल टैग में, डिस्क्रिप्शन की फर्स्ट लाइन में, ठीक है, हैश टैग्स में रिलेटेड टर्म्स रखने हैं। सिंपली इसको सेव कर देंगे। अब ये इमेज रेडी हो गई है हमारी।
अब देखो इमेज जब मैंने डाल दी है तो मुझे गेट मैसेजेस का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो यानी गेट मैसेजेस का ऑप्शन इसके साथ अवेलेबल नहीं है। और कौन कौन सा हमारे पास रह गया ऑप्शन? फीलिंग वाला रह गया। तो हम फीलिंग एक्साइटेड, फीलिंग जो भी चीजें हैं वो हम डाल सकते हैं। यहाँ ये भी डालने से बेनिफिट हम्म मिलता है, इफेक्ट पड़ता है रीच पे, फ्रैंकली पड़ता है इफेक्ट। सो हम इसको डाल सकते हैं। लेट्स से हम अगर फोटो नहीं डालते तो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस खुल जाते हैं? अभी नहीं आया, अभी लोड हो रहा है क्या? अ, 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 एक सेकेंड। अभी तो आ रहा था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, इसको बंद करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं, क्रिएट पोस्ट फिर से करते हैं। अच्छा फिर से ले रहा है वो। बाकी अब देखो ये ऑप्शन यहाँ पे खुल गया है ना, गिफ्ट कार्ड, परचेजेस, होस्ट, Q&A। हम्म ओपन हो जाएगा जब मैं टेक्स्ट वाला पार्ट हटा दूंगा। जब मैं ये सब कुछ हटा दूंगा तो वो भी एक्टिव हो जाएगा। अभी भी नहीं हुआ। लोकेशन टैगिंग की वजह से हुआ है क्या? हाँ, लोकेशन टैग की वजह से हुआ है। मैं हटा सकता हूँ लोकेशन टैग, कोई इश्यू नहीं है। हटा देंगे तो बाकी भी टैग्स हमारे पास ओपन हो जाएंगे। एक सेकेंड। हेलो, हाँ अच्छा आवाज कट रही है क्या? नहीं अच्छा, आपके साइड से कट रही है आवाज थोड़ी सी। एक मिनट आप कट रही है। नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है। यहाँ पे सारे ऑप्शन आ गए ना। अपने पर्पस हम्म के हिसाब से देखो, अपने पर्पस के हिसाब से लेना है। पोस्टर, Q&A, आप क्विज़र्स लगा सकते हो। क्विज़र से बहुत अच्छा एंगेजमेंट आता है, आपको भी पता है। किसी को भी अगर जेनरिक सा कुछ मिल जाए जिसका आंसर उसको पता होगा तो वो जरूर आंसर हम्म करेगा। या कुछ ऐसा ट्रेंडिंग टॉपिक से अगर हम क्वेश्चंस निकाल लें, Q&A बनाए, तो हमारी प्रोस्पेक्ट ऑडियंस जिन्होंने पेज लाइक कर रखा है वो जरूर एंगेज करेगी। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। अब एक और हम्म चीज, ये पोस्ट का तो फॉर्मेट हो गया, पोस्ट कैसे राइट तरीके से पोस्ट करना है ये समझ में आ गया। हम्म इसमें उसके बाद मैं कभी भी फेसबुक पेज से डायरेक्टली पोस्ट नहीं करता हूँ। हम्म मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक का ही एक टूल है, मैं ये यूज करता हूँ, फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो। लेकिन ये यूज करने से पहले आपको अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक लिंक करना पड़ेगा। लिंक करने के ओके बाद ही ये प्लेटफॉर्म का बेनिफिट मिलेगा आपको यूज करने का। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम फ्री में अनलिमिटेड पोस्ट वगैरह शेड्यूल कर सकते हैं। लाइक कोई लिमिट नहीं है, पूरा फ्री है वो हमारे लिए। और भी चीजें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हम और भी चीजें कर सकते हैं। हम्म, 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 हम्म। यहाँ पे आप जिस जिस पेज के एडमिन होगे ना, वो सारे हाँ पेजेस आपको यहाँ पे दिखाएगा। और जो भी पेज आप चूज करोगे, उस पेज का इंस्टा अकाउंट भी उसके पैरेलल में, वहां से हम पोस्ट कर सकते हैं। सब कुछ एक ही जगह पे, फेसबुक और इंस्टाग्राम आप एक ही जगह मैनेज कर सकते हैं। आप ये समझिए। ये इसमें फेसबुक का भी ही आप, टूल है। फेसबुक का ही टूल है, फेसबुक का खुद का टूल है।
ये लिखा है ना business.facebook.com। और फेसबुक भी का है क्या खुद का फेसबुक टूल के है। टूल? हाँ, बहुत सारे टूल्स हैं फेसबुक पे। जब हम एडवर्टाइजिंग में जाएंगे, अभी इस तो अभी आपको टूल दिखाऊंगा, वहाँ भी हम टूल देखेंगे। फेसबुक का खुद का ये है। अगर हमें स्मॉल लेवल पे काम करना है ना, तो इनके अपने टूल्स ही मोर देन इनफ होते हैं, हमें जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा काम सारा इसी से हो जाता है। अभी यहाँ पे देखो, ये तो फेसबुक खुला हुआ है बाय डिफॉल्ट। मेरे ऑल 9 पेजेस यहाँ पे दिखा रहे हैं। अब मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे फिर डिफरेंट पेजेस आ जाएंगे, मेरे जो भी अकाउंट्स का मैं होल्डर होऊंगा। देखते हैं इंस्टा कनेक्टेड है किसी से। कनेक्टेड होगा तभी दिखाएगा। अच्छा, कनेक्टेड है ना। ओ भाई साहब, मैं अभी भी इन सब का ओनर हूँ। मुझे नहीं पता था, मेरे पुराने क्लाइंट्स का भी दिखा रहा है। हम्म, विराज वेंचर्स, ये पेरेंट कंपनी है, इसके अंडर 10 अलग अलग कंपनीज हैं। तो ये तीनों हैं। और इसके अलावा मेरा अपना पेज मैंने बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट नहीं किया है, तो वो नहीं दिखा रहा है। तो लेट से ये ऐसे आ रहा है। ठीक है। फेसबुक और इंस्टा सारा का सारा मेरा यहीं पे दिखा रहा है। अब मुझे लाइक यहाँ से कंटेंट पब्लिश करना है, तो मैं उसको शेड्यूल कर सकता हूँ यहीं से। डेट और टाइम बता दूंगा और एक ही साथ इंस्टा फेसबुक दोनों पे शेड्यूल हो जाएगा। ये मुझे पता है, मैं इसको डिसमिस कर रहा हूँ। लाइक मैं इंस्टा पे चलता हूँ। मैं शेड्यूलिंग के लिए पहले इंस्टा पे इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज इंस्टा से ऑप्शन है कि मैं फेसबुक पे भी रियल टाइम में पोस्ट कर दूँ वही सेम चीज। तो क्रिएट पोस्ट क्लिक किया। इंस्टाग्राम फीड बनाना है मुझे। इंस्टाग्राम फीड क्लिक किया। कुछ कर रहे हो क्या आप? मैं नहीं, मैं सुन रहा हूँ। देखो, मैंने कोई सा भी अपना अकाउंट चूज किया। अगेन टेक्स्ट का फॉर्मेट मैंने बताया था आपको। बस यहाँ पे एक चीज है, हम्म, जो भी मैंने टेक्स्ट का फॉर्मेट आपको बताया था उसके बाद एक एंटर का गैप हम्म, छोड़ के जो भी आपने मेंशन करने हैं आपने मेंशन कर दिए। उसके बाद जब हम हैशटैग लगाएंगे ना, तो हम हैशटैग इस फॉर्मेट पे लगा सकते हैं। ये 3 डॉट का डाउन करके अब यहाँ पे मुझे जितना भी हैशटैग लगाना है वो मैं यहाँ पे हैशटैग मैं लगा सकता हूँ। यहाँ पे हैशटैग की लिमिट 30 है अगेन फिर से, बट 30 हम यूज नहीं करेंगे। हम 25, ये वाला 22, फॉर्मेट यूज करना है 24। क्या हमेशा? हाँ, यही फॉर्मेट यूज करना है। ये फॉर्मेट पे डालने से ना बहुत इजी हो जाता है अल्गोरिथम को समझना कि ये मतलब पहले टेक्स्ट आ गया है, उसके बाद ये अगर हम बीच बीच में इंसर्ट कर देते हैं ना टेक्स्ट के बीच में हैशटैग मेंशन सब कुछ, तो वो रीडिंग में मुश्किल करता है अल्गोरिथम को। ये अल्गोरिथम को ईज बनाने के लिए हमने ये फॉर्मेट डिफाइन कर दिया है कि ऐसे ऐसे करके आप डिस्क्रिप्शन लिखिए। बस कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे कुछ कुछ चीजें चेंज हो जाती हैं। जैसे फेसबुक पे ये 3 डॉट्स वाला स्टाइल नहीं था, इंस्टा पे आप कर सकते हो उस तरीके से। और यहाँ पे आप लिमिट रखोगे हैशटैग की कितनी, 25 तक रखना। 30 की लिमिट है बट 25 इज अ सेफ नंबर। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक यही है कि हम जब टू मनी नंबर ऑफ हैशटैग यूज करते हैं तो फिर उसको लगता है अल्गोरिथम को कि ये ज्यादा से ज्यादा अपने टॉपिक्स में रैंक करना चाह रहा है। जिस टॉपिक का ये रेलिवेंट है भी नहीं उसमें भी रैंक करना चाह रहा है। जिसकी वजह से वो हमारा रीच जो है रीच गिरा देता है। रीच हम्म, गिराता है, लोगों तक कम पोस्ट पहुंचती है। इसीलिए एक्यूरेट हैशटैग रखने हैं, इररेलीवेंट हैशटैग नहीं रखने हैं। वेरी क्लोजली हम्म, कनेक्टेड हैशटैग्स यूज करने हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, फेसबुक, इंस्टा सब कुछ सिमिलर हो गया। लेकिन वही डिजिटल मार्केटिंग और पाइथन आ जाए तो इट्स डिफरेंट। या कोडिंग आ जाए तो डिफरेंट। तो हम्म, बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हो, मतलब ये तो मैंने फिर भी आपको बहुत बड़ा रेंज बताया। आप हम्म, एग्जैक्टली ट्राई करो कि जो जिस चीज के बारे में पोस्ट है वही हैशटैग रखो। हम्म, और हैशटैग के अंदर भी ट्राई करो ऐसे हैशटैग रखो जिसका डिस्क्रिप्शन में टेक्स्ट भी यूज हुआ है। लेट्स से मैंने टेक्स्ट में सोशल मीडिया मार्केटिंग यूज किया है तो मैं हैशटैग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकता हूँ। टेक्स्ट और हैशटैग के साथ रिलेवेंसी बना के चलोगे तो अल्गोरिथम को लगेगा कि रेलिवेंट हैशटैग्स ही हैं, क्योंकि टेक्स्ट में अभी वही यूज हुआ है। और टेक्स्ट का जो मैंने बताया ही था, फर्स्ट लाइन में जो कीवर्ड डालेंगे हम लोग वही हम हैशटैग में भी यूज करेंगे और ऑल्ट इमेज में भी यूज करेंगे। ये चीजें करना हम्म, बहुत अच्छा प्रैक्टिस होता है। लोकेशन टैगिंग से अगेन हमारी रीच बढ़ेगी, सो हमें लोकेशन टैगिंग करनी ही है।
छोड़ना नहीं है। ठीक है, लोकेशन टैग हो ठीक जाएगा। है। उसके बाद अगेन यहाँ पे इमेज का ऑप्शन आ रहा है आपके पास। मैं फिर से एक सैंपल इमेज ले रहा हूँ। इमेज का मैंने बताया ही था, सेम काम, फाइल नेम चेंज करना है। फाइल नेम चेंज करके इसका ऑल्ट इमेज का ऑप्शन यहाँ पे आएगा। ऑल्ट टैग का एडवांस में जाओगे तो एडवांस में राइट ऑल टैग आ रहा है ना, यहाँ पे टैग डाल दो, जो भी मतलब टेक्स्ट है हमारा वो डाल दो। थोड़ा लंबा डाल सकते हो तो वेल एंड गुड, नहीं तो कम से कम कीवर्ड तो इंसर्ट कर ही दो। ये जब हो जाए, अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन क्या कह रहा है, पोस्ट टू फेसबुक, इसको टिक कर दो। और पब्लिश के बदले क्या करो यहाँ पे, शेड्यूल। तो ये फेसबुक के लिए शेड्यूल हो जाएगा कि फेसबुक को इस पर्टिकुलर डेट एंड टाइम पे ये पोस्ट हो सकता है। ठीक है। 1 मिनट आशुतोष, 1 मिनट। ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना बस यार। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। सो शेड्यूल देख रहे थे हम लोग यहाँ पे, फिर ऐसे फेसबुक पे शेड्यूल कर देंगे। टाइम जोन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे शेड्यूल हो जाएगा। उसके बाद ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ ब्लू वाला, ये इंस्टाग्राम के लिए है, तो इंस्टाग्राम पे शेड्यूल यहाँ से होगा। यहाँ पे डेट और टाइम स्पेसिफाई कर देंगे, तो उस टाइम पे फिर ये शेड्यूल हो जाएगा। सिंपली क्लिक करोगे शेड्यूल पे और वो शेड्यूल चला जाएगा। ठीक है, हम्म। ये हो गया। ऐसे ही हमारा फेसबुक इंस्टा पे हम लोग एन नंबर ऑफ पोस्ट शेड्यूल कर सकते हैं। इसमें कोई भी लाइक लिमिट नहीं है, जैसे पेड टूल्स में होता है लिमिट होती है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। एक और भी अच्छी चीज है फेसबुक के साथ, कि फेसबुक में आप पोस्ट को शेड्यूल भी कर सकते हो और एक बैक डेटिंग का भी ऑप्शन है। लाइक आप चाहते हो कि कोई पर्टिकुलर डेट पे एक पोस्ट पोस्ट हो जाए अपने आप, तो वहां पे अपने आप को खुद से पोस्ट कर लेगा। तो आप बैक डेटिंग भी कर सकते हो फेसबुक के साथ। हम्म। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। कंटेंट लाइब्रेरी हमारा हो गया। इनसाइट्स में देखो, इनसाइट्स में हम जितना भी फेसबुक का अपना पेज का इनसाइट्स है, मैं यहाँ से एक पेज चूज कर लेता हूँ।
सारे पेज का आ जाएगा, नहीं तो किसी भी एक का ले लेते हैं। थोड़ा सा लैग, कोई सा भी ले रहा हूँ मैं, यही वाला ले रहा हूँ अभी। हम्म, इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे, ऑर्गेनिक, पेड, हर चीज। सॉर्ट बाय, शो बाय, यहाँ पे आ रहा है, सॉर्ट करके आप इसको देख सकते हो। टॉप वीडियोस आपके, आपसे रिलेटेड जो टॉप पेजेस हैं, कंपैरेटिव पेजेस, वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगा। मिनट्स व्यू से व्यूज, तो वीडियो वाला ऑप्शन ना आ गया, डिसमिस कर दो इसको। ये रहा, पोस्टेड, क्रॉस पोस्टेड, शेयर्ड, यहाँ पे डेट्स, डेट्स हो गया। एक्सपोर्ट डेटा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो पीडीएफ या किसी और फॉर्मेट पे, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से ऑर्गेनिक वर्सेस पेड का मुझे कंपैरिजन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले सकता हूँ उसका कंपैरिजन। अभी कुछ भी नहीं है तो कुछ नहीं आ रहा है, वैसे आएगा, ठीक है। टॉप वीडियोस, टॉप पेजेस, टॉप पेजेस में जाए जरा क्या आता है। अच्छा, मेरा पेज आ रहा है फिलहाल, बिकॉज सब कुछ जीरो, ये खाली पेज बना हुआ है, ये इस पे काम नहीं हुआ है, तो ये ऐसे ही दिखा रहा है। एक तो इनसाइट्स हमारा यहाँ से आ रहा है इन टर्म्स ऑफ पेजेस, ओवरव्यू, ऑडियंस, और उसके अलावा ओवरव्यू पे चलते हैं। इन टर्म्स में हमारा इनसाइट्स यहाँ पे आ रहा है, लॉयल्टी, रिटेंशन, परफॉर्मेंस। इस तरीके से हम लोग इनसाइट्स देख सकते हैं। सेम इंस्टाग्राम के लिए आप जाओगे इनसाइट्स वाले एरिया में, वहां से हम इनसाइट्स देख सकते हैं। इनसाइट्स को समझने के लिए एक 3-4 टर्म्स हैं, वो आपको समझना पड़ेगा। मैं ये 3-4 टर्म्स आपको डिफाइन कर रहा हूँ। देखो, एक टर्म होता है रीच, ठीक है, और दूसरा टर्म क्या होता है, एक सेकेंड, रीच, व्यू, इंटरैक्शन, इंटरैक्शन कह लो, एंगेजमेंट बेटर वर्ड है, एंगेजमेंट, ठीक है। ये 3 बेसिक टर्म्स हैं। पहला जो वर्ड है रीच, रीच का मतलब क्या है कि इतने लोगों तक पोस्ट पहुंची है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। रीच का मतलब क्या है, इतने लोगों तक पोस्ट पहुंचा है हमारा। और सेकंड ऑप्शन कह रहा है व्यू, यानी जितने लोगों तक पहुंची है उसमें से कितने लोगों ने उसको देखा है। समझ रहे हो? हम्म, हेलो? हाँ हाँ हाँ। अब बिजी तो हेलो। नहीं हो ना? नहीं नहीं। हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ बिजी तो नहीं हो ना? नहीं नहीं नहीं, बिजी नहीं हूँ। अच्छा, ठीक है। हेलो। देखो, हाँ। रीच, व्यू और एंगेजमेंट, ये 3 टर्म्स के हिसाब ये से ना किसका है? हमारा सोशल मीडिया पे, ये हाँ। इंस्टाग्राम के लिए है मेजरली वैसे तो, लेकिन आपका फेसबुक पे भी यही टर्म्स देखने को मिलेंगे। बाकी जगह भी सेम मतलब मिल सकते हैं, ये सेम वर्ड्स मिल सकते हैं आपको हम्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे। तो वहां पे इनका मीनिंग क्या होता है, रीच जो वर्ड है, हम्म रीच का मीनिंग क्या है कि इतने लोगों तक पोस्ट पहुंची है, ठीक है, इतने अकाउंट्स तक पोस्ट पहुंची है। उन्होंने देखा है नहीं देखा है उससे मतलब नहीं है, इट हैज रीच टू दिस नंबर ऑफ अकाउंट्स कह लो या फिर आप लोग कह लो, ठीक है। उसके बाद जो व्यू लिखा हुआ है, व्यू का मतलब क्या है, हम्म जितने लोगों तक पहुंची थी उसमें से कितने लोगों ने देखा। लेट से इंस्टाग्राम ने हमारा पोस्ट 100 लोगों तक पहुंचा दिया, उसमें से कितने लोगों ने देखा वो हमारा व्यू होगा। लेट से 20 लोगों ने देखा 100 में से। अब जितने लोगों ने देखा, एंगेजमेंट का मीनिंग क्या है कि जितने लोगों ने देखा
उसमें से कितने लोगों ने एंगेज किया, कितने लोगों ने एक्ट किया, कितने लोगों ने एक्शन लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी ऑप्शन होता है, जो भी कॉल टू एक्शन, जो भी एक्शन लेने का ऑप्शन होता है, वो लोगों ने लिया, तो वो एंगेजमेंट में काउंट होता है। ठीक है, समझ में आ गया रीच का मतलब, व्यू का मतलब, एंगेजमेंट का मतलब। एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या व्यू ज्यादा हो सकता है रीच से? सोच करके आंसर देना। कैन व्यू रीच, बी मोर देन? हाँ वो क्यों नहीं हो सकता। हेलो, हेलो। एक सेकेंड, हाँ मयंक, एक सेकेंड प्लीज होल्ड करना। हाँ आपका आंसर गलत है वैसे, फिर से सोचो, मैंने जो मीनिंग बताया है ना उसके साथ सोचो एक बार, गलत बता रहे हाँ, हो। व्यू ज्यादा हो सकता है ना, क्यों नहीं हो नहीं हो सकता। सकती ना, सोचो अभी, क्यों, पहले अगर तीनों को, तीनों और टर्म्स का मीनिंग अपने दिमाग में रिपीट करो, उसके बाद बताना। सपोज कि हमारी रीच तो, हमने अगर फेसबुक का कैंपेन चलाया और हमारे फॉलोअर्स भी ऐड हैं, बट सपोज कि उन लोगों ने भी उसको आगे शेयर किया फेसबुक पे, तो हमारी व्यू ज्यादा ही बढ़ेंगे ना। हेलो। हाँ आशुतोष। हाँ यार, एक कॉल आया था और इसीलिए हाँ, मैंने गलती से पिक कर लिया, तो फिर उसने पकड़ ही लिया। सो कि आप क्या नहीं कह वो रहे तो, थे कि मैं व्यू कह रहा ज्यादा था हो सकता कि है रीच से? हाँ। नहीं यार, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी, चलो कोई नहीं। अब आपने सेट्स पढ़े होंगे, हाँ, है ना? ये रहा आपका रीच। ड्रॉ करते हैं, पूरा ड्राइंग बनाते हैं। लीव इट। ये रहा आपका रीच। ठीक है, इतने लोगों तक इंस्टाग्राम ने, इंस्टाग्राम का एग्जांपल ले रहे हैं, इतने लोगों तक इंस्टाग्राम ने पोस्ट को पहुंचाया। ठीक है, हाँ, अभी देखो, हाँ। अभी लेट से ड्रॉ करना बड़ा बट लेंथी सपोज काम मेरा है। जो एग्जांपल था ना, हाँ, तो पता क्या था क्या था? कि हम हमने एक, फेसबुक पे तो ऐसे ही होता है ना कि अब कोई कैंपेन रन करेंगे तो हमें डेमोग्राफीज और वो सब सेलेक्ट करना होता है, तो फेसबुक उसी पोस्ट पे शो करता है उन लोगों को ही, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को। बट हमारा पोस्ट अगर इतना एंगेजिंग हो कि लोग उसको शेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारे व्यूज तो ज्यादा बढ़ेंगे ना। एक सेकेंड रुको, नहीं मेरे को बढ़ेंगे? ड्रॉ, मैं रुक इसमें जाओ, मेरे लॉजिक को नहीं ड्रॉ है। करने दो। नहीं, मैंने सुना भी नहीं, रुक जाओ एक सेकेंड। यार ये पेटीएम का गधा है क्या? मतलब पेटीएम पे अगर मैं, मेरा केवाईसी नहीं है हाँ हाँ हाँ, और बोलो मैं जब बोलो। केवाईसी के लिए
अपना आधार कार्ड इसमें मेंशन कर रहा हूँ, तो हम्म। ये घर पता नहीं क्या बोल रहा है कि क्या हाँ बोल कि रहा है? आपका जब पुराना वाला कि ये आधार कार्ड किसी और नंबर पे रजिस्टर है। देखो होता क्या है ना, पेटीएम पे अभी तो फिलहाल शायद ऑप्शन हटा दिया था उन्होंने केवाईसी का। बट अगर ऐसा प्रॉब्लम है ना, तो अपना बैंक में जो मोबाइल नंबर होगा ना, बैंक में जो हम्म। भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसी नंबर से रजिस्टर कर लो पेटीएम पे, तो केवाईसी की जरूरत नहीं हम्म। पड़ेगी, वो हो जाएगा, वैसे भी काम करेगा। हाँ तो इसमें ये मेरे बैलेंस पड़ा है ना, इसको ट्रांसफर करना है और ये कर ही नहीं अरे रहा तो है। अच्छा, दूसरे नंबर पे बैलेंस पड़ा हुआ है? इसी नंबर पे जो जो नंबर मेरा जो बैंक का नंबर है और बैंक इसका से सेम है। सेम है, तब हाँ। तो प्रॉब्लम ही हाँ। नहीं आती है, तो हम बैंक ऐड कर सकते हैं। हाँ इसने तो जब केवाईसी का इशू जब नहीं इसने आता है। मतलब ऐड करने का मन ही हुआ था तो ऐड तो कर लिया, अब ये ट्रांसफर नहीं कर रहा हाँ, है ऐड कर इतने लिया ना, हरामी। ट्रांसफर भी कर देगा। हाँ नहीं कर रहा, ये ट्रांसफर वही भी। तो कह रहा है। ये आपके पेटीएम बैलेंस में है क्या? हाँ। अरे, पेटीएम बैलेंस में है? यार पेटीएम बैलेंस से बैंक में ट्रांसफर करने पे ना कुछ परसेंट कटता भी है मेरे ख्याल से। नहीं मेरे को तो पेटीएम टू पेटीएम ट्रांसफर करना है, मैं एक नंबर पे कर रहा हूँ, बट हाँ ये तो बोल वो रहा तो है हो अपग्रेड योर जाएगा। अकाउंट नाउ। फिर मैं जा क्रेडियर रहा हूँ इस पे अकाउंट। तो। हाँ। हाँ नहीं, ऐसा तो तो कुछ नहीं है। कीप योर पेटीएम आधार बैलेंस से कार्ड मैं। रेडी। आधार अच्छा। कार्ड मैं जब डाल रहा हूँ तो वो कह रहा है कि ये आधार कार्ड आपका किसी और नंबर पे रजिस्टर है। किसी और नंबर, कोई और नंबर रजिस्टर्ड होगा उस आधार कार्ड के अंदर, ऐसा कुछ होगा। ऐसा है क्या? उस आधार कार्ड के ओटीपी किसी और नंबर पे आते हैं जो पेटीएम पे नहीं नहीं यही है? नंबर है यार। यही नंबर है? हाँ। ये पता नहीं कैसे हो गया। मैंने तो 10,000 इवन बैलेंस वगैरह ट्रांसफर किया हुआ है पेटीएम टू पेटीएम, कोई इशू नहीं आता है। चलो, इसका कुछ ना कुछ क्या सॉल्यूशन होगा। बकवास सर्विस है। बकवास सर्विस नहीं, थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशंस ना आपके साथ आगे पीछे हो गया। अभी देखो, आप जो कह रहे थे मैंने सुना नहीं था, लेकिन पहले मैं बताता हूँ, उसके बाद आप फिर से बताना। बिकॉज हाँ। यही 3 वर्ड्स के हिसाब से सोशल मीडिया के एनालिटिक्स को आप समझोगे। हाँ। एनालिटिक्स में यही 3 वर्ड्स आने वाली हैं। रीच का हाँ। मतलब है जितने लोगों तक किसी भी पोस्ट को एक प्लेटफॉर्म ने पहुंचाया। ठीक है। हम्म। व्यू का मतलब जितने लोगों तक पहुंचा उसमें से इतने लोगों ने देखा। तो हम्म। ऑब्वियसली अगर 100 लोगों के पास पहुंचा है, तो 100 में से कुछ कम ही लोगों ने देखा होगा ना। अब 100 लोगों तक पहुंचा है और 200 लोगों ने देख लिया, ये तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। 100 लोगों तक ये पोस्ट पहुंचा और 200 लोगों ने देख लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं बट हो उन्होंने सकता ना। फेसबुक पे शेयर किया जब। नहीं, शेयर भी किया तो वो रीच में भी काउंट होगा। ओ। वो लाइक मान लो कि 2 लोगों तक पहुंचा, एक मेरे पास पहुंचा, एक आपके पास पहुंचा। ठीक है, वो पोस्ट की रीच है 2। हम्म। ठीक है, अब लाइक मैंने वो पोस्ट को शेयर किया और मेरे एक और फ्रेंड ने देखा। ठीक है, तो जब मेरे एक और फ्रेंड ने देखा, तो वो रीच भी 3 हो आवाज कट रही जाएगी। है तुम्हारी। अब अभी भी कट रही है क्या? हेलो? हेलो? हम्म। अभी भी कट रही है? अब सही आ रही है। अभी सही आ रही है ना? मैं कह रहा हूँ कि हम्म। जैसे हम दोनों के पास एक पोस्ट का रीच आया, ठीक है, तो उस पोस्ट का रीच है 2। अब लाइक मैंने शेयर किया और मेरे एक और फ्रेंड ने उसको देखा, व्यू किया। ठीक है, तो वो खाली व्यू नहीं काउंट होगा, वो रीच भी 3 काउंट होगा और व्यू भी 3 हम्म। काउंट होगा। समझे? हम्म। यानी वो रीच भी 3 काउंट होगा और वो व्यू भी 3 काउंट होगा, क्योंकि हम तीनों ने उसको देखा है और हमारे पास तक पहुंची भी है। पहुंचेगी तभी तो देखेंगे ना। तो दोनों चीजें हम्म। 1-1 काउंट होंगी। रीच भी काउंट ठीक है। होगी और व्यू भी काउंट होगी। ओके। अब जैसे मान लो हम तीनों के पास पहुंचा, मेरे पास, आपके पास और मेरे एक फ्रेंड के पास। आपने लाइक किया, बाकी हम दोनों ने लाइक कुछ भी नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, तो एंगेजमेंट 1 आएगी। बाकी हम्म। व्यू भी 2 है और रीच भी 2 है। लेट से हम तीनों ने एंगेज कर लिया, तो रीच भी 3 हो गई, व्यू भी 3 हो गई और एंगेजमेंट भी 3 हो गई। समझ गए? हम्म। तो जितने भी लोगों तक पहुंचेगा उससे कम ही लोग देखेंगे, और जितने भी लोग देखेंगे उससे कम ही लोग एंगेज करेंगे, इससे ज्यादा नंबर एक्सीड नहीं कर सकता है।
और ये सोशल मीडिया के इंटर्नशिप या बिगिनर लेवल इंटरव्यूज में जब हम देंगे ना, तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछते लेते हैं कई बार कि कैन व्यू बी लाइक ग्रेटर देन रीच, और कैन एंगेजमेंट बी ग्रेटर देन व्यू, इफ नो देन हाउ। तो आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा होता है, इतने लोगों तक पहुंचती है तो इतने लोगों तक से व्यू आता है, जितने लोगों तक पहुंचेगी उससे ज्यादा नंबर तक लोग देखें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यही रीजन आपको बताना पड़ता है। तो ठीक है। ये है रीच का, व्यू का और एंगेजमेंट का मीनिंग। अभी क्या करना है, कहाँ गया हमारा न्यू शेयर, ये रहा। यहाँ पे आ गए। यहाँ पे अभी आपको देखो एंगेजमेंट टर्म यूज हुआ है, एंगेजमेंट का मतलब अब आप समझ रहे होगे, समवन हुआ टेकन एन एक्शन, तो वो वहां पे काउंट होगा। पीपल रीच्ड है ना, रीच कितने लोगों तक पहुंचा। अभी वीडियो होता है तो व्यू वगैरह भी आता है। देखो पीपल रीच के बाद अगला कॉलम एंगेजमेंट का दिया है, पहले एंगेजमेंट नहीं दिया है, पहले रीच दिया है फिर एंगेजमेंट दिया है, उसके बाद क्लिक्स वगैरह है, कमेंट्स हैं, शेयर है, जो भी एंगेजमेंट के एक्शंस हैं वो सारे नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फोटो व्यूज है, व्यू का मतलब हम समझ रहे हैं जितने लोगों तक पहुंचा उससे कम ही लोग देखेंगे। नेट फॉलोअर्स, एंड इसके हिसाब से इंस्टा पे थोड़ा डिफरेंट आएगा। इंस्टा पे देखूं जरा, यहाँ पे नहीं भी आएगा तो फोन से दिखाऊंगा, कोई बात नहीं। एक कोई सा भी अकाउंट ले लेते हैं, विराज का ले लेते हैं, इसका काम कर रहा होगा अभी, नंबर्स इसके आ जाएंगे। इनसाइट्स पे जाते हैं, इनसाइट चेंज कर लेता हूँ, इस पे आ जाओ। वन पोस्ट आ रहा है लास्ट 7 डेज में, past 30 days, one post है, action taken on your account, 8 different actions taken। नीचे जाएंगे, वेबसाइट, प्रोफाइल, कॉल्स, गेट डायरेक्शन, टेक्स्ट, ईमेल्स, डिस्कवरी। अगेन यहाँ पे आ रहा है रीच, रीच ज्यादा आती ही है, ठीक है, रीच कम नहीं आती है। इम्प्रेशन है, हाँ इम्प्रेशन के और व्यू दोनों सिमिलर है, अगर वीडियो की बात हो रही है तो व्यू है, और अगर पोस्ट है तो वो इम्प्रेशन हो जाएगा। व्यू के बदले वो वर्ड इम्प्रेशन हो जाता है, सिमिलर वर्ड्स हैं। ठीक है, तो क्या, मैं अगेन समझा वही नहीं। इम्प्रेशन। मैं कह रहा हूँ जैसे हमने अभी 3 टर्म्स देखे थे ना, रीच, व्यू और एंगेजमेंट। तो व्यू वीडियोस के लिए होता है, इम्प्रेशन इज फॉर फोटोज। तो ओके। व्यू के बदले इम्प्रेशन वर्ड भी यूज किया जा सकता है। अगर सिंगल फोटो है या फोटो फॉर्मेट से पोस्ट किया गया है तो इम्प्रेशन वर्ड यूज किया जाता है व्यू के बदले। तो दोनों सिमिलर वर्ड्स ही हैं। तो क्वेश्चन कैन बी कि कैन इम्प्रेशन बी ग्रेटर देन व्यूज, सॉरी कैन इम्प्रेशन बी ग्रेटर देन रीच, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये टर्म्स हैं, इसके साथ आपको सारे एनालिटिक्स मिलेंगे यहाँ पे। ये तो बेसिक से दिखा रहा है, आप इसमें जाओ एक्टिविटी के बाद ऑडियंस में, यहाँ पे भी थोड़ा सा और है। बाकी हम जब इंस्टा का ऐप यूज करेंगे ना तो ऐप में भी दिखाता है। तो इसके कोई और टूल्स यहाँ नहीं है पे जिसपे और मतलब जैसे आजकल नए डिटेल नए वो में भी तो, पेड टूल्स है ना, पेड वो क्या टूल्स कर। हैं, पेड टूल्स हम यूज कर सकते हैं। पेड टूल्स इनका और भी लाइक यही फेस इंस्टाग्राम का डेटा, फेसबुक का डेटा को और ज्यादा एक्सप्लेन करके दिखाते हैं। वहीं से डेटा फेच करते हैं आपके अकाउंट का, और उसके बाद और भी लैबोरेटरी फॉर्म में दिखाते हैं। आपको अगर देखना है कि एग्जैक्टली क्या होता है तो आप बूट सूट का एक बार वो देख लेना। और बाय मत कर लेना, मेरे से एक बार पूछ लेना। फ्री है क्या ये भी? नहीं नहीं, एक टू सम लेवल ऑफ एक्सटेंट एक फ्री है, उसके बाद फिर प्रीमियम है। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम से कोई टूल बाय करोगे ना तो एक बार मेरे को बता देना प्लीज, ठीक है। हाँ। कोर्स सर्टिफिकेशन वगैरह है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। और भी प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं।
लाइक ये लोग भी हमें शेड्यूलिंग एंड ऑल का फ्री में ऑप्शन देते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो पेड में आ जाता है। एनालिटिक्स वगैरह यहाँ पे हम अच्छा देख सकते हैं। अगर हमारा फॉर्म बड़ा है, हमें और डीप में इंफॉर्मेशन चाहिए अपनी ऑडियंस के बारे में, तो मैं पूरा अपना सोशल मीडिया का एक कंबाइंड डैशबोर्ड बना सकता हूँ। लेट्स से 4-5 प्लेटफॉर्म्स है मेरे, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, लिंक्डइन, मैं सबको एक ही जगह मैनेज कर सकता हूँ। इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड बन जाता है। वॉच अ डेमो। ओके, डेमो के लिए मुझे देना पड़ेगा नाम, नंबर, ईमेल। मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि फिर मेरे को ईमेल्स आने। चलो देखते हैं, ले लेते हैं, टेम्पररी मेल से रजिस्टर कर लेते हैं। फर्स्ट नेम एंडी, कुछ भी ले लो यार, जो टेढ़े मेढ़े नाम। ऑस्ट्रेलिया ले लो, और ईमेल हम एक टेम्पररी ईमेल यूज करेंगे। ये मैंने बताया था क्या? हाँ, ये टेम्पलेट बताया था। बताया था टेम्पररी ईमेल वाला। देखते हैं पकड़ है कि नहीं। अच्छा, नहीं पकड़ा, सही है। ABC, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, इंडस्ट्री, फोन नंबर नहीं डालना है। देखते हैं और क्या मांगता है। ये सब चाहिए। ओनर, अंडर 100 million, क्राइसिस मैनेजमेंट। इसका डेमो देख के समझ में आ जाएगा कैसे काम करता है। पेड टूल्स इसके वैसे ही हैं, बाकी भी बहुत सारे पेड टूल्स हम देख करके उसको समझ सकते हैं। आवाज आ रही है? आ रही है ना? नहीं, ये वीडियो की आवाज। नहीं। वीडियो की आवाज नहीं आ रही है? नहीं। ओहो, ये वीडियो की आवाज पता नहीं क्यों नहीं आती है आपको। आप ऐसे देख लेना प्ले करके, आपको पता लग जाएगा। रेडमी किसी एक बार इस पे ट्राई करता हूँ। अभी आ रही है क्या? नहीं। नहीं? चलो ठीक है, कोई नहीं। आप इसको देख सकते हो, मैं इसको शेयर भी कर देता हूँ। ओपन शेयर फ्रॉम, ये क्या है? ओके, शेयरिंग इज अलाउड। चैट पे दे रहा हूँ, आप कभी भी देख सकते हो, इसको देख लेना। वापस आ जाते हैं फेसबुक पे। इस तरीके से हम लोग इसका इनसाइट्स वगैरह चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो हमारा फेसबुक का जो हम ऑर्गेनिकली जो भी चीजें कर सकते हैं, हमें वो करनी है। ये सारी चीजें हैं। उसके बाद जो पोस्टिंग का चीज है कि हमें कब पोस्ट करना चाहिए, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप रेगुलरली पोस्ट करो, सबसे पहली चीज। उसके बाद आप दिन में 2 पोस्ट करो कम से कम, मिनिमम। इससे रेगुलर एंगेजमेंट आपकी बनी रहेगी, कभी आपका प्लेटफॉर्म डाउन नहीं होगा। और ऑर्गेनिकली फिर ना कुछ टाइम के बाद और अपने आप ही लाइक्स आने शुरू हो जाते हैं। जब कोई भी सेट ऑफ ऑडियंस को दिखना शुरू होता है, एक पर्टिकुलर ऑडियंस जिसको एक पर्टिकुलर चीज में इंटरेस्ट है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, और उस इंडस्ट्री में अगर कोई ऑलरेडी पेज डेली पोस्ट कर रही है, डेली अपडेट्स डाल रही है, तो वहां से अच्छा एंगेजमेंट ऑर्गेनिकली ग्रो करना शुरू कर देता है प्लेटफॉर्म। तो आप दिन में 2 पोस्ट करिए, मॉर्निंग एंड इवनिंग। मॉर्निंग का टाइम आप रख सकते हो 9 to 11, एज पर योर जो भी आपका टाइम जोन है आपकी कंट्री का, उसके हिसाब से। और शाम को फिर आप रख सकते हो जब भी लोग फ्री होते हैं। तो मेजर आपकी ऑडियंस जो है वहाँ की वर्किंग है, तो वर्किंग है, तो वर्किंग का फिर छुट्टी कब होता है? 6:30। तो आप 6 से 8 के बीच में मोस्ट लाइकली लोग एंगेज करेंगे। तो आप 6 से 8 के बीच में पोस्ट कर सकते हो शाम को, और मॉर्निंग में आप पोस्ट कर सकते हो 9 to 11 के बीच में। दिन में 2 बार आप पोस्ट करिए शेड्यूल करके। वही डेली पोस्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली शेड्यूल कर दो उसको, पूरे मंथ का शेड्यूल होता रहेगा वो। ठीक है।
ऐसे हम फेसबुक को ऑर्गेनिकली ग्रो कर सकते हैं। मेजर जो रूल है ना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एसएमओ करने का, ऑप्टिमाइजेशन वाला पार्ट करने का, सेटअप वगैरह होने के बाद यही है, रेगुलर कंटेंट डालिए, क्वालिटी कंटेंट डालिए और एंगेज करिए, अपने आप लोग आते हैं। फेसबुक का एक और ऑप्शन था स्टोरी वाला। आप स्टोरीज डाल सकते हो, पता है ना आपको। हम्म फेसबुक से हम स्टोरीज वगैरह डाल सकते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन है स्टोरी डालने का। इसमें नहीं है, इंस्टाग्राम में नहीं आएगा, लेकिन उसमें आता है, फेसबुक में आता है। क्रिएटिव कंटेंट लाइब्रेरी में गया, यहाँ स्टोरीज आ रहा है, ठीक है। तो स्टोरीज वगैरह भी हम यहाँ से डाल सकते हैं। बाकी नहीं तो फेसबुक से ऑप्शन है ही, हम वहां से भी डाल सकते हैं। ट्राई करके देखना प्लीज। हम्म ठीक है। हेलो। हाँ हाँ, करूँगा ना। हाँ ठीक है। अभी नेक्स्ट स्विच कर रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम मुझे मेजरली फोन से ही बताना पड़ेगा, तो मैं फोन से मुझे लॉगिन करना पड़ेगा। एक सेकेंड, फोन से लॉगिन कर रहा हूँ, बिकॉज इंस्टाग्राम का जो डेस्कटॉप वर्जन है वो कोई यूज नहीं करता है, टोटली मोबाइल के हिसाब से बनाया गया है ना। तो मुझे इसीलिए अपना मोबाइल से ही सारी चीजें करनी है। एक मिनट। Recording in progress. अभी ठीक है। हाँ म्यूट है, ये है। अच्छा, मुझे इस चीज को पोस्ट सेंड करना पड़ेगा। मेरे एक मिनट post- आशुतोष। अच्छा ठीक है। हेलो। हेलो। कुछ नहीं है तो पता नहीं क्या। स्क्रीन विजिबल है आपको? हाँ स्क्रीन विजिबल है इंस्टाग्राम की? हाँ। नींद आ रही है? टाइम हो गया। नहीं यार, ऐसे यार टाइम का बहुत ही हम्म, बड़ा प्रॉब्लम है, बताए। हम्म। अगर आप थोड़ा पहले भी स्टार्ट कर सकते हो ना तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं स्टार्ट कर हम्म सकता हूँ। तो बिकॉज बस आपका वही है, थोड़ा डिनर वगैरह थोड़ा लेट से होता है। चलो, प्रोफाइल अपने इंस्टा ऑलरेडी आप यूज कर भी रहे होगे, इंस्टा यूजर हो ना हम्म पहले से। हम्म। ठीक है, तो मुझे मतलब बिल्कुल बेसिक नहीं बताना पड़ेगा। सिंपल आपको पता ही है कि बायोग्राफी वगैरह यहाँ पे है, बायो हम्म पर लिखा हुआ है। बायो के बाद जो कैटेगरी आ रही है फाइनेंशियल सर्विस, ये सब हम्म हमें खुद से डालना पड़ेगा। हम्म पहले तो कन्वर्ट करना है, सबसे पहला काम वही बिजनेस अकाउंट हम्म के अंदर हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट होने के बाद एडिट प्रोफाइल पे जाएंगे, नेम आ गया। अगेन यूजर नेम लॉक करना है, इम्पोर्टेंट। यूजर नेम हमारा हो गया। वेबसाइट हम्म वेबसाइट हमने डाल दिया, HTTPS होना चाहिए यहाँ पे। ये हो गया। अब यहाँ बायो है, बायो के अंदर मैंने यहाँ पे क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से डाल रखा है, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। कैरेक्टर्स की लिमिट भी है, आपको पता है यहाँ पे। हम्म सेलेक्ट ऑल कट कर देंगे, 150 कैरेक्टर्स की लिमिट है, डाउन कॉर्नर में लिखा भी आ रहा है। चेंजेस नो, यस। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, पेज जो मैंने फेसबुक कनेक्ट किया हुआ है इस इंस्टा अकाउंट के साथ, वो पेज यहाँ पे शो कर रहा है, एडवाइजर अरविंद। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे बताएगा मेरा कौन कौन से पेजेस हैं और मैंने कौन सा कनेक्ट किया हुआ है।
मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ अपने पेजेस, बट एक पेज ही असाइन कर सकता हूँ एक अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी आपको पता है कैटेगरी का क्या इंपॉर्टेंस है। अब कैटेगरी अपने हिसाब से यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। लिमिटेड नंबर ऑफ कैटेगरी है, तो आप मोस्ट लाइकली जो भी नियर बाय कैटेगरी पड़ता है आपको, आप वो कैटेगरी चूज करिए। कैटेगरी के बाद कॉन्टैक्ट ऑप्शंस मैंने अभी अपना ईमेल और फोन डाल रखा है, बिजनेस एड्रेस, व्हाट्सएप नंबर, यूज दिस इन्फो फॉर योर फेसबुक पेज एज वेल। आप इसको ओपन करके कंप्लीट कर सकते हैं। ये हो जाएगा। एक्शन बटन्स मैंने एक्टिवेट नहीं किए हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं मुझे एज अ बिजनेस अकाउंट होल्डर कि मैं ये बटन्स वहाँ पे लगा सकता हूँ अपने प्रोफाइल पे। लेट्स से बुक नाउ का ले लेते हैं। बुक नाउ अपॉइंटी Fresha, my time schedulity, set more, select a partner, add a button now। तो ये प्लेटफॉर्म्स के नाम आ रहे हैं। लेट्स सी अपॉइंटी लेता हूँ, तो मुझे वहाँ पे जाके लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा, अकाउंट बनाना पड़ेगा, समझ गया मैं। ठीक है, उसके बाद मैं इन प्लेटफॉर्म्स की वजह साथ में मैं बटन ऐड कर सकता हूँ। अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दे रहा हूँ। बटन हमने छोड़ दिया। हम प्रोफाइल डिस्प्ले हमारा ऐसा है, आप डिस्प्ले कंट्रोल कर सकते हो, लाइक आपको दिखाना है अपना फोन और ईमेल कि नहीं दिखाना है। ऑफ कर दोगे तो नहीं दिखाएगा, है ना। ये सारी चीजें तो बेसिक सी हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन सेटिंग, यहाँ पे जो भी चीजें हैं अपडेट टू फेसबुक की आप यहाँ से कर दोगे। ईमेल वगैरह सब कुछ हो जाएगा। एडिट, क्या चीज? कुछ नहीं, कुछ कह रहे थे? नहीं। अच्छा, तो ये यहाँ पे बायो वगैरह हमारा सेट हो गया, नेम हो गया, कैटेगरी, कांटेक्ट डिटेल्स। अब ये चीजें हो गई, बट आप नोटिस करोगे कि आपके पास खाली एक ही जगह लिंक इंसर्ट करने का ऑप्शन आता है पूरे इंस्टाग्राम पे, है ना। आप खाली इंस्टाग्राम पे खाली एक लिंक इंसर्ट कर सकते हो, खाली अपने बायो सेक्शन में। बाकी ना पोस्ट में ऑप्शन है, लाइक फेसबुक में मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम में ये ऑप्शन नहीं आता है। तो मैं मल्टीपल लिंक्स कैसे इंसर्ट करूँ इंस्टाग्राम में, उसके लिए छोटा सा हम एक काम क्या कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, एक सेकेंड। इसमें है क्या, इससे पैरेलल और भी वेबसाइट्स हैं, देखो। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना बना रखा है, तो यहाँ पे एक लिंक आ रहा है, link.tr.ee। ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, जो वेबसाइट में लिखा हुआ है ना, link.tr.ee, ये भी आप नोट कर लो। इसके थ्रू हम मल्टीपल लिंक्स डाल सकते हैं। अब होता क्या है, लाइक कोई इस पे इसके क्लिक थ्रू करेगा, ये प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लिंक ट्री लिखा आ रहा है ना ऊपर में, एक मिनट यार, link.tr.ee, लिंक ट्री। मेरा पेन ही पता नहीं कहाँ गया। कोई बात नहीं। लिंक ट्री। ये ऊपर लिखा भी आ रहा है, देखो। मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा कैसे काम करता है। देखो यहाँ पे ना हम सिंपली मल्टीपल इसका जो क्या भी यूज है? हमारे, इसका यूज है कि हम मल्टीपल वो लगा सकते हैं, लाइक मल्टीपल लिंक्स हम यहाँ इंस्टाग्राम पे यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक कॉमन लिंक इसने हमें दे दिया अब ये कॉमन लिंक पे कोई क्लिक करेगा, तो क्लिक करके यहाँ मल्टीपल लिंक्स हैं, जो भी क्लिक करके वो जा सकता है, रिडायरेक्ट हो सकता है। लेट्स से मेरा ओके। अगर ई कॉमर्स होता, या फिर मेरा कोई लाइक कंपनी हूँ मैं, लेट्स से आपका ऑटोमोबाइल कंपनी है, तो आप यहाँ पे अलग अलग पोर्टफोलियोज डाल सकते थे अपने डिफरेंट डिफरेंट कार्स के। इंस्टाग्राम पे तो एक ही लिंक देने का ऑप्शन है, बट हम यहाँ पे रिडायरेक्ट करा करके यहाँ पे मल्टीपल लिंक्स दे सकते हैं। लेट्स से ट्वीट मी ऑन ट्विटर है यहाँ पे, इस पे कोई क्लिक करेगा तो मेरे ट्विटर अकाउंट पे पहुंच जाएगा, वहां पे वो मुझसे एंगेज कर सकता है। ऐसे ही हमारा जो भी वेबसाइट के डिफरेंट पेजेस हैं, पोर्टफोलियो पेजेस हैं, ब्रोशर्स हैं,
वो सब हम लोग वहाँ पे शोकेस कर सकते हैं। अब ये क्रिएट कैसे होता है मैं आपको ये दिखाता हूँ, लिंक ट्री कैसे काम करता है, फोन से ही दिखाता हूँ। अरे फोन से नहीं, पासवर्ड तो उसमें है। हाँ, मैं आपको अभी ये दिखाता हूँ, ठीक है, पहले हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। हम्म, ये बहुत सिंपल है, इस पे लॉग इन करना है और इस पे वो करना है, मैं दिखाता हूँ अभी। पहले ये वाला कंप्लीट कर रहे हैं। ये हो गया हमारा बायो सेक्शन हो गया। लोगो आपको पता ही है कैसे इंसर्ट करना है, हम्म। कैसे इंसर्ट करना है। क्या लोगो का लोगो? ऑप्शन पता है? हाँ। हाँ, बैकग्राउंड हटा के बीजी से और फिर अपन को डाल देना अरे इंस्टाग्राम पे कैसे डालना है? है। एडिट इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल पे जस्ट, जाओगे, हाँ। एडिट प्रोफाइल पे जाके टॉप में आ रहा है चेंज प्रोफाइल हम्म, फोटो, ये है ना, सब तो वहां से पता हम है चेंज। मुझे। मैं पता खुद है का ना? अकाउंट इंस्टाग्राम, हाँ। है ना, हाइलाइट्स का आपको पता है क्या मीन वो होता हाँ है, हाँ क्या यूज होता है, हाँ आपको पता है ऑलरेडी। तो हाँ। हाइलाइट्स में हमें इस डिफरेंट लाइक तरीके से ना हम हाइलाइट्स को यूज कर सकते हैं। हम्म हाइलाइट्स में हम क्या कर सकते हो, सिंपली यहाँ पे जो भी आप चीजें दिखाना चाहते हो, लेट्स से किसी अच्छे इन्फ्लुएंसर का अकाउंट लेते हैं, नील पटेल का ले लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है, ये तो अपना पर्सनल अकाउंट बनाया हुआ है। कोई कंपनी का अकाउंट देखते हैं, लेट्स से हबस्पॉट का देखते हैं। हबस्पॉट ने कैसे बनाया हुआ है अपना हाइलाइट्स, आप देख रहे हो, आर सी आर एम, आर प्रोडक्ट्स, व्हाट इज हम्म हबस्पॉट, कल्चर कोड्स। इस तरीके से हम कस्टमाइज प्रीव्यू दिखा करके अपना स्टोरीज वगैरह यहाँ पे सेव करके जो भी हम चाहते हैं कि क्लाइंट आकर के कभी देखे या प्रोस्पेक्ट कभी आकर के देखे, तो ऐसे हम बना सकते हैं। ये चीज भी सिंपली क्रिएट कर सकते हो। इसको एडिट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सिंपली मैं अपने प्रोफाइल पे जाना पड़ेगा मेरे को, हाइलाइट्स को लॉन्ग प्रेस करते हैं, एडिट का ऑप्शन आ जाता है, एडिट कर देंगे हम्म इसको, हम्म है ना। ये सब चीजें हैं, पता ही है आपको, चीज तो काफी सारी। न्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब हम सेटिंग्स में क्यूआर कोड यहाँ पे पता ही है आपको, जनरेट करके हम शेयर कर सकते हैं, यू कैन एडिट एज वेल, हम्म है ना। इमोजीज वगैरह आप चेंज कर सकते हो उसको अपने हिसाब से। और इनसाइट्स, इनसाइट्स अब यहाँ पे आ रहा है। एक चीज और, यहाँ पे लास्ट 30 डेज का ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम आता है, उसके बाद हम्म फिर नहीं आता है। मैक्सिमम 30 डेज के बाद इनसाइट्स नहीं आता है, फिर नया रिफ्रेश हो जाता है। लाइक यहाँ पे देख रहे हो रीच का ऑप्शन है, इंटरेक्शन, वही वर्ड्स यूज होंगे बार बार, कंटेंट यू शेयर्ड एंड ऑल, सब कुछ वही आएगा। तो इससे हम लीड्स कैसे जनरेट? लीड्स जनरेट करने के लिए तो पेड कैंपेन्स है ना, ओ, बाकी वो अपन ऑर्गेनिक डाल। पोस्टिंग से। हाँ वो तो मैंने हाँ। कराया ही नहीं, मैंने अभी तक एड वाला पार्ट नहीं कराया है, सोशल हम्म मीडिया मार्केटिंग नहीं कराया है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन कराया है। अभी हम लोग हम्म मार्केटिंग भी करेंगे। कल हमारा लिंक्डइन खत्म हो जाएगा और हमारा वो भी खत्म हो जाएगा, पिंटरेस्ट और ट्विटर भी खत्म हो जाएगा, ज्यादा चीजें हम्म नहीं है उसमें करने के लिए। उसके बाद फिर हम लोग पेड कैंपेन्स वाले पे स्विच कर जाएंगे। ओके। ठीक है। आपने बहुत सारे अच्छे अच्छे अकाउंट्स भी देखे होंगे जिन्होंने पूरा अपना इसको मेंटेन किया हुआ है पोस्ट सेक्शन को, हाँ है ना। तो इस तरीके से हम भी कर सकते हैं, थोड़ा और बेटर लगता है वो। हाँ। जैसे एग्जांपल के लिए एक देखें हम, डिजिटल क्लब, डिजिटल क्लब है क्या? नहीं, ये तो रैंडम है बिल्कुल, मैं कुछ और देखना चाह रहा था, वो है नहीं। बहुत अच्छे से उन्होंने मेंटेन वगैरह किया हुआ है, हम्म हॉटमार्ट वगैरह है, ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है, कितना प्रीमियम कंटेंट है, प्रीमियम रिव्यूज हैं। इस तरीके से हम भी डिजाइन कर सकते हैं। डिजाइन करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपली अपने को क्या करना पड़ेगा बताओ, कैनवा पे। कैनवा पे, पता ही है आपको।
बनानी है, बस आलस आएगी आपको, है ना? पता है मेरे को आपका जो हूँ था ना, मैं तभी समझ गया था। वो सबका पेन पॉइंट है, आपका अकेले का नहीं है। इतना वेल मेंटेन्ड है, देख रहे हो? हम भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये वीडियोस जो बनाते हैं ये वीडियो से रिकॉर्ड किया हुआ है ना, रिकॉर्डेड वीडियो में एडिट किया हुआ है। तो ये कैसे करते हैं? पर ये वाले वीडियो बनाने आते हैं तुम्हें प्रेजेंटेशन के साथ ही? हाँ, तो ये इसमें जूम पे रॉकेट बनाते साइंस थोड़ी है, इसमें स्क्रीन रिकॉर्डर सॉफ्टवेयर्स होते हैं बहुत सारे, जहाँ पे हमारा वेबकैम का एरिया वो दिखाता रहता है कोने में, और स्क्रीन शेयरिंग हो जाती है तो पूरा स्क्रीन दिखाता रहता है। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है। हैं? और वो स्क्रीन जो गेम रिकॉर्डर खेलते रहते हैं सॉफ्टवेयर्स वो? है। हाँ, गेम प्ले, हाँ कर सकते हैं रिकॉर्ड। गेम प्ले के लिए तो फोन से आप रिकॉर्ड कर सकते हो, राइट? मेरे फोन में डायरेक्टली ऑप्शन आता है। बाकी हम एप्स वगैरह इंस्टॉल कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए। अगर हमें हम्म, डेस्कटॉप का रिकॉर्ड करना है तो डेस्कटॉप के लिए बहुत सारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं। और मैंने एक बहुत अच्छा पोस्ट भी बनाया था स्क्रीन रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर्स के लिए। ये रहा। ये चारों के चारों एचडी स्क्रीन रिकॉर्डर्स हैं और फ्री भी हैं। सबसे अच्छा ये वाला है, ये वाला आइसक्रीम हम्म, स्क्रीन रिकॉर्डर। आप ये यूज कर सकते हो। यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको फ्री में मिल जाएगा। इसके ये दूसरा सॉफ्टवेयर है, ये तीसरा सॉफ्टवेयर है, फिर ये चौथा सॉफ्टवेयर है शेयर एक्स। इसमें सारे ऑप्शन फ्री के हैं, जितना लिखा है इसके अंदर। सो अच्छा है, ये स्क्रीन रिकॉर्डर से आप यूज कर सकते हो। इनसे ही होता है यार। या कोई पेड आप स्क्रीन रिकॉर्डर लोगे तो उससे होगा। ये वाला बेटर है, ये वाला भी यूज कर सकते हो, शेयर एक्स। सिंपली हम्म। देखो, डाउनलोड का नीचे लिंक वगैरह भी मैंने डाल रखा है यहाँ पे, getsharex.com। यहाँ से आप ले सकते हो। ये तो खैर गूगल अपडेट है, लिंक्डइन रिकमेंडेशंस हैं। ठीक है, तो स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू हम कर सकते हैं वो चीज, कोई मुश्किल नहीं है। ये सब पॉसिबल है, इट्स जस्ट कि टाइम डिवोट करना पड़ता है, और इतना टाइम आपके पास, ये हमारे पास है नहीं, इसीलिए हम डिजाइनर्स को अपॉइंट करते हैं इस चीज के लिए। तो ठीक है, कोई नहीं। ये भी क्या है, कुछ नहीं है। सिंपल वीडियो है और उसके ऊपर हेडर में हम्म, एक और अलग से वो लगा दिया एडिट करके। ठीक है, ऐसे करते हैं। ये सब सॉफ्टवेयर से हो जाएगा, अडोब प्रीमियर प्रो से भी हो जाएगा। या फिर हम जो थर्ड पार्टी को देख रहे थे, पावटून वगैरह देख रहे थे, हम उससे भी कर सकते हैं ये सारी चीजें। ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है, इजी है। ये सब हमारा वही है, कैनवा वगैरह से कर सकते हैं। ये तो खैर कस्टम डिजाइन किया हुआ है, ये सब कस्टम डिजाइन किया हुआ है। कैसे? डिजाइनर्स डिजाइन करते होंगे ना, प्रॉपर एक एक डिजाइन बनाते होंगे। ओ, लाइक किसी ने क्या? चेन ले ली, चेन लेकर के उन्होंने बीच से ब्रेक कर दिया, उसके पीसेस को स्प्लिट कर दिया। ये सब अडोब से, अडोब के सॉफ्टवेयर वगैरह से, उन सब चीजों से करते हैं। तभी तो कैनवा पे भी कस्टमाइज। तक खूब सारे पड़े हैं लाइब्रेरी ऐसे। कैनवा पे बहुत है यार, कैनवा से हमारा सारा काम हो जाता है। अब लाइक यही है, कुछ नहीं है, इमेज है, ऊपर सर्कल हम्म, को हाफ कर दिया है, सर्कल को हाफ करके ऊपर का पार्ट हटा दिया है, सिर्फ वो इन्वर्टेड कॉमास को लाइट शेडो में कर दिया है, नीचे टेक्स्ट कर दिया है। डिजाइन देख करके भी आइडिया आता है यार। हम्म। ये भी कोई मुश्किल चीज नहीं है, हो सकता है कैनवा पे। करोगे तो आएगा। ये ये तो वीडियो रिकॉर्ड किया है, मतलब हम्म, मल्टीपल क्लिप्स को कंबाइन हम्म, किया है। एक दो क्लिप्स हैं, लाइक जितने भी क्लिप्स हैं सबको कंबाइन करके वीडियो बना दिया है। ये उसका प्रोजेक्ट का मेरे ख्याल से वीडियो होगा, इस तरीके से। ये सब बन सकता है हमारा कैनवा से। ये कैसे? ये तो अच्छा। सिंपल जिफ था, जिफ था ना ये। जिफ आप जिफ भी? ऑप्शन कैनवा में कैनवा में जिफ का भी ऑप्शन है। कैनवा में जिफ में जाओगे ना, तो हम्म, जिफ का भी ऑप्शन है। ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, स्क्रीन रिकॉर्ड करने के बाद उसको उसमें लगा दिया है, किस चीज में, प्रॉप में। जो हमने द हम्म, stocks.im देखा था, वहां पे जो प्रॉप्स का ऑप्शन आ रहा था,
प्रॉप्स में वीडियो इंसर्ट कर दिया है, फोन से स्क्रीन रिकॉर्ड किया और वहां पे जा करके उसके ये अंदर इंसर्ट करके डाउनलोड कर दिया। हाँ ये हाँ हाँ, ये नहीं, सॉरी, ये वाला, हाँ हाँ ये जो स्लाइड हो रहा है ना, ये स्क्रीन हम्म, रिकॉर्ड है। स्क्रीन रिकॉर्ड होने के बाद वीडियो के फॉर्म में एक्सपोर्ट कर लिया स्क्रीन रिकॉर्ड को, और उसको जा करके dusttalks.in जैसे किसी भी प्रॉप वाले प्लेटफॉर्म में जहाँ हमें फोन वाले प्रॉप्स मिल जाते हैं उसमें इंसर्ट कर दिया, ये बन गया। ये तो खैर ऐड वगैरह आ रहा है, सारे ऐड आ रहे हैं मेरे को, जितने ऐड मैंने नहीं देखे थे सारे आ रहे हैं मेरे को। ये तो जिप्स वगैरह आपको पता ही है। हाँ, अब उसके बाद यहाँ पे पोस्ट करने का फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। अगर मैं इस पे जाऊं, एक सेकेंड, एक सेकेंड में, अगर मैं प्लस पे क्लिक करूं, पोस्ट नहीं करना चाह रहा हूं मैं चाह रहा हूँ स्टोरी, मैं चाह रहा हूँ स्टोरी करना। तो लेट्स सी स्टोरी करते हैं। स्टोरी पे गए और कोई भी हमने इमेज चूज करी। लेट्स सी मैंने ये वीडियो चूज करी। वीडियो यहाँ पे सिंपली आ जाता है, आपको पता ही है। आप डायरेक्टली स्टोरी मत डालो। अगर आपके पास हाँ स्टोरी फॉर्मेट पे कोई चीज डालने के लिए है, पर्टिकुलरली स्टोरीज के लिए, तो आप स्टोरी डालो। वरना एक छोटा सा ग्रोथ हैक मैं आपको बताता हूँ, आप क्या कर सकते हो। मतलब ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। लेट से ये ले लिया मैंने और मैं शेयर पे गया। शेयर पे जाने से पहले मैं इसके हैशटैग्स कॉपी कर लेता हूँ, इससे आपकी रीच बहुत ज्यादा आएगी। आपके स्टोरीज की रीच ना बहुत ज्यादा हम्म आएगी। आप ये जितने भी आपने हैशटैग डाले थे ना, आप ये हम्म हैशटैग्स कॉपी कर लो। हम्म मैंने ये हैशटैग कर लिया कॉपी। मैं बैक आ जाता हूँ, अब मैं शेयर पे गया, ऐड पोस्ट योर स्टोरी किया, और इसको मैं कर दूंगा साइड। टेक्स्ट में जाके मैं वो हैशटैग पेस्ट कर दूंगा। हैशटैग को पेस्ट करने के बाद ये छोटा वाला ऑप्शन है, ये ले लेता हूँ। इसको मैंने बिल्कुल छोटा कर देना है। छोटा सा ग्रोथ है कि मैंने भी कहीं सीखा था। बिकॉज इतने सारे हैशटैग स्टोरी पे दिखेगा तो स्पैम ही लगता है। ये कर दिया आपने। अब आप इसको इसके ऊपर करके ओवरलैप कर दीजिए। वो नहीं दिख रहा है और वो है भी, लाइक वो स्क्रीन पे दिख नहीं रहा है बट पोस्ट में है। तो इतने सारे हैशटैग होने की वजह से वो मोर नंबर ऑफ पीपल जिनका भी उन पर्टिकुलर टैगिंग कैटेगरीज में इंटरेस्ट होगा, उन सब तक ये दिखाएगा, और ये उन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी। तो ये इसकी पोस्ट वजह है से ये मेरा रीच, हाँ ये पोस्ट है। मैंने पोस्ट को शेयर पे लगाया, ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी पे क्लिक किया, उसके बाद ये टेक्स्ट में स्टोरी है ये ना सारे, हाँ मैं स्टोरी बना रहा हूँ। मैं स्टोरी हम्म की रीच के लिए बता रहा हूँ आपको। आपने शेयर हम्म पे क्लिक किया, ऐड पोस्ट टू योर स्टोरी पे क्लिक किया। अब मैंने टेक्स्ट यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जो हैशटैग थे मेरे 30-20 जो भी हम्म हैशटैग थे, सब लेकर के बिल्कुल छोटा कर देना है। छोटा करके अब इसके ऊपर मैंने इसको ओवरलैप कर दिया इस तरीके से। इसकी वजह से आपका जो ऑर्गेनिक रीच है ना आपके पोस्ट का, वो बढ़ जाएगा, और हम्म आप देखोगे कि आपके फॉलोअर्स भी आना शुरू हो जाएंगे। ये चीज आप कर सकते हो। और यहाँ पे जितने भी टैग्स आ रहे हैं, ये टैग की वजह से भी रीच बढ़ती है। लोकेशन टैगिंग से रीच बढ़ेगी, जो मैंने बताया था फेसबुक के टाइम पे। आप सेम काम कर सकते हो। लोकेशन टैग डाल दिया। रीच पे फर्क पड़ता है इन सब चीजों से। जिस चीज से फर्क पड़ेगा मैं वो बता रहा हूँ। पोल करोगे तो एंगेजमेंट आएगी। ठीक है, म्यूजिक से भी रीच बढ़ती है। हैशटैग का आपको पता ही है, आप ऑफिशियल कुछ दिखाना चाहते हो। लेट्स से हम कुछ भी ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, छोटा किया इसको, हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। जहां मर्जी वहां, हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है टोटली, ठीक है इस तरीके से। हाँ 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 ठीक है, बैटरी डाउन खत्म। नहीं या लग तो यही रहा है। म्यूजिक वगैरह पता ही है आपको, ये सारी ऑप्शंस ना, हम्म इन जितना भी आप ऑप्शन यूज करोगे ना, द मोर नंबर हम्म ऑफ ऑप्शन आप यूज करोगे उतना आपका रीच बढ़ेगा।
ये सब रीच पे इफेक्ट डालती है डायरेक्टली। अब ये कॉल टू एक्शंस हैं, यहाँ लाइक हमने कोई ये वाला लगा दिया, लेट्स से मैंने इसको चेंज कर दिया, मैंने कोई सा भी इसको कन्वर्ट कर दिया, और ये डालने से क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा इसका, जब भी लोग इस पे एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो वो एंगेजमेंट में काउंट हो जाएगा। व्यू भी हो गया, रीच भी हो गया, और लोग एंगेज भी हो गए। तो ये एंगेजमेंट टूल्स दिए हैं इंस्टाग्राम में, इससे हम एंगेज करा सकते हैं अपनी ऑडियंस को। ये जो पोलिंग है, क्विजेस हैं, काउंटडाउन्स हैं, ये सब चीजों से हम एंगेज करा सकते हैं। म्यूजिक से लोग रुकते हैं सुनने के लिए, बिकॉज म्यूजिक के साथ कुछ भी अच्छा लगता है, साउंड अच्छा करता है। तो ये सारे एंगेजमेंट टूल्स दिए इंस्टाग्राम ने बिजनेसेस को, आप इसको यूज करके बहुत अच्छा एंगेजमेंट ड्राइव कर सकते हैं। एंड अगेन सबसे बड़ी चीज, क्या चीज, क्या? रेगुलरिटी विद स्टोरीज एंड पोस्ट। जितना रेगुलर रहोगे, जितना सेम टाइम पे आप पोस्ट कर पाओगे स्टोरीज को, उतना ऑर्गेनिकली रीच आप देखोगे आपके प्रोफाइल पे रहेगा। मैं आपको एग्जांपल के लिए एक अकाउंट दिखाता हूँ। उसने कुछ नहीं किया है, उसने आज तक खाली नॉर्मल पोस्ट किया है, ऑर्गेनिक पोस्ट, उसने एक सिंगल ऐड नहीं चलाया। मेरा ही स्टूडेंट था वो, और वो अभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। देख रहे हो, उसने इस तरीके से कंटेंट वगैरह बनाना स्टार्ट किया है, काम कर रहा है अच्छा। लेट्स से यही है, 79 व्यूज हैं, 853 हैं, 38, अभी तो छोटा है। इसका रील्स में अच्छे वो आते हैं। रील्स कहाँ गया, ये देख रही हो उसके व्यूज, 2356 व्यूज, 1824 व्यूज, 1773 व्यूज। कुछ कुछ में व्यू कम भी आ रहा है, लेकिन आप ये भी देखो कि बाकी सब में व्यूज कितने सारे आ रहे हैं, सिंपल ऑर्गेनिक पोस्टिंग से, बट रेगुलरली, रेगुलर पोस्ट करता है, उसकी वजह से ये हो रहा है। कौन 191 है है ये? जहाँ, ये मेरा स्टूडेंट है, मतलब था, मैंने इसको ट्रेनिंग दी थी, तो अभी ये खुद से ही डिजिटल मार्केटिंग की चीजें कर रहा है, अपना स्टार्टअप वगैरह कर रहा है, ऐसा खुद का स्टार्टअप है एक पेटगिरी करके, जहाँ पे ये पेट्स के लिए फूड और जो भी चीजें होती हैं वो सेल वगैरह कर रहा है, वो सारी चीजें कर रहा है। इस लेवल से इसने कंटेंट बनाना शुरू किया। 209 लाइक 1743। तो अपने आप से हर एक चीज तो ट्रेंड करेगी नहीं, बट हाँ कुछ कुछ चीजें ट्रेंड कर जाती हैं। 2242 व्यूज, 1485 व्यूज, तो अच्छा कर रहा है ये सीरीज आप चला सकते हो सेम कंटेंट डिजाइन के साथ, है ना। अगर सबसे नीचे चले तो व्यूज कुछ नहीं है, 631, 197। बट हाँ एक चीज है, रील्स को सबसे ज्यादा लोग देखते हैं, 30 सेकंड का वीडियो होता है, आपको पता ही है। हम्म पोस्ट से ज्यादा रीच आती है आपकी रील्स में, रील्स से भी ज्यादा अच्छी आती है आईजीटीवी वीडियोस में। आईजीटीवी वीडियोस आप करो, लॉन्ग वीडियो जो होती है 1 मिनट से ऊपर की, आईजीटीवी आप करो, बहुत अच्छा आपका आएगा। अभी इसने स्टार्ट ही किया है मेरे ख्याल से आईजीटीवी, तभी इसके हंड्रेड्स में ही है खाली। ये चीजें करोगे तो आपको पता लगेगा कि रीच कहाँ आ रही है। रीच बहुत अच्छा आता है रील्स में, ठीक है। रील्स के लिए एक 30 सेकंड वीडियो बना पाओगे? नहीं, हम्म नहीं। चलो आप पोस्ट ही बनाओ यार, छोड़ो। आप पोस्ट बनाओ। ये देख रहे हो यहाँ पे ट्रेंड में आता है, हम्म ये सब ट्रेंड में आना शुरू हो जाता है। एंड यू वोंट बिलीव कि एक ऐसा पोस्ट, मतलब कुछ नंबर ऑफ पोस्ट ऐसे हैं जो कि लाइक 30 लाइक थे, 40 लाइक थे उस पोस्ट के ऊपर, बट खाली इस चीज की वजह से कि मैंने रेगुलरली पोस्ट किया था, तो मैंने जो अपने क्लाइंट को ट्रेंड कराया था, कि जो यहाँ पे हम सर्च में यहाँ पे ट्रेंड होता है ना, इसमें ट्रेंड हम्म कराया था। उसका स्क्रीनशॉट होगा यहाँ पे, मैं वो दिखाता हूँ। उस पोस्ट पे आज भी 30 से 40 लाइक्स ही हैं। ये रहा, ये रहा। जैसे ये एरो दिखा रखा है ना, ये आप देख रहे हो, ये हम्म वाला फूड वाला, और ये हम्म खीर वाला, ऐसे और भी होंगे, एक ही है क्या, और भी क्या है ये? स्क्रीनशॉट्स हैं। लाइक ये अकाउंट्स थे क्लाइंट के, रेस्टोरेंट का बिजनेस था उसका। हम्म इसका मैं आपको अभी ये फोटो में आपको रियल में दिखाता हूँ कितने लाइक्स हैं इसके ऊपर। इतने कम लाइक्स हैं, लाइक फिर भी ये ना डिस्कवरी में ट्रेंड कर रहा था। मैं दिखाता हूँ, एक सेकेंड। क्लाइंट का नाम है स्नैक्स इंडिया, SNACKINDIA, स्नैक्स इंडिया।
बहुत पुराना होगा, मैं बहुत पहले मैनेज कर रहा था। ये सब मेरे नहीं है, ये भी मेरे नहीं है, ये सब हमारे हैं, ये सारे हमारे हैं। खीर वाला, लेट्स से ये वाला था ना, वो खीर वाला पोस्ट देखा था ना, ये वो वाला हम्म पोस्ट था। देन ये सब रैंक कर रहे थे, ये सब डिशेस सब रैंक कर रहे थे, ये सब मैंने पोस्ट किए हुए हैं। इसका राइटिंग फॉर्मेट देख लो, टेक्स्ट है, देन उसके बाद हैशटैग है, ये सब रैंक कर रहा था। स्क्रीनशॉट्स और भी होंगे, मेरे अपने अकाउंट पे होंगे, नहीं तो ये रहा। अच्छा, इसमें जाऊं मैं अगर, एक ही फोटो डाला है मैंने, बट मेरे पास और भी स्क्रीनशॉट्स हैं, तो और भी चीजें वो रैंक वगैरह कर रही थी, तो बहुत कम लाइक्स थे उसके ऊपर, हम्म फिर भी वो कर रहा था रैंक। क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर था, इसीलिए। रेगुलर रहोगे तो हम्म आपका, आपके लिए ही बेटर है। जैसे यही वाला था, लाइक कितने हैं इस पे? 5 लाइक्स हैं खाली, खाली हम्म 5 लाइक्स, सोचो। और वो डिस्कवरी फीड्स में रैंक कर रहा था, 4 लाइक्स, 14 लाइक्स, 9 लाइक्स, और फिर भी रैंक कर रहा था। ये सब रैंक कर रहे थे। अभी इसी में ये जैसे चीज। मैं बता रहा हूँ तुम्हें कि हम्म जैसे आजकल क्या होता है इंस्टाग्राम में ही, हम्म हम्म हम्म। बताओ बताओ। एक मिनट मैं वही देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कितना अच्छा अपना लोगो लगा रखा है बीच में, स्नैक्स इंडिया। बट बहुत रफ लग रहा है। हाँ, ये डिजाइन इनका अच्छा नहीं है। इनका हम्म, जो लोगो है ना, इन्होंने इस पे काम ही नहीं घटिया किया। लग रहा है। हम्म, इंडिया में सब चलता है भाई, इंडिया में लोग लोगो नहीं देखते हैं। उसमें भी नोएडा रीजन में ये रेस्टोरेंट है, और काफी महंगा है यार, मतलब मैं सही बताऊं तो इनकी क्या? प्राइसिंग महंगी है। बहुत महंगा है ये रेस्टोरेंट, और कुछ खास है भी नहीं। फिर भी फूडिंग चल रहा वगैरह है। बहुत महंगा है। चल रहा है कि बंद हो गया शायद, पता नहीं, अता पता नहीं है, बिकॉज मैं कभी गया नहीं उस साइड। उसके बाद फिर लॉकडाउन 2 साल से चल ही रहा है हमारा, तो कुछ पता नहीं है फिलहाल। पोस्ट वगैरह तो हो रही है, देखते हैं। ये लास्ट पोस्ट 4 मई की है, 2020 की, 21 चल रहा है। एक्टिव नहीं है इंस्टाग्राम। बंद हो गया इसका मतलब। नहीं नहीं, इसका मतलब जरूरी नहीं है। एक ऐसा ही क्लाइंट और था, उसका भी रेस्टोरेंट था, वो भी अच्छा चल रहा था, इसका भी रैंक हम्म कराया था। दे दारू, ओके, इसमें नहीं आ रहा है, अकाउंट्स में आना चाहिए। मैं स्पेलिंग गलत टाइप कर रहा था। दे दारू, ये रहा, दे दारू दिल्ली। ये कैफे था, इसका भी मैंने किया था। ये सारे पोस्ट मेरे ही थे, हम्म ये सब मेरे पोस्ट हैं। इसमें से इसका ये वाला रैंक किया था, देन इसका रैंक किया था, कौन सा, ये वाला रैंक किया था इसका। स्क्रीनशॉट कहीं रखा होगा, देखना पड़ेगा। ये सब का अकाउंट मैंने मैनेज किया हुआ है, ये सब पोस्ट मैंने क्रिएट किए हुए थे इनिशियल डेज में। और ये सारे, पता है ये कौन सी पिक है? ये वही वाली पिक है, आपकी इमेज बाजार वाली पिक है। अच्छा। हाँ, लग रहा है यही की पिक है जैसे। इसका हम्म इंटीरियर भी इतना कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, तो हमने इंटीरियर के लिए मैंने यूज कर लिया था। बाहर है क्या? हाँ, रेस्टोरेंट बार है, देख रहे हो? इस लेवल का कंटेंट बनाना पड़ता है क्लाइंट के लिए। हम्म हम भी करते हैं काम, आप भी करोगे तो करना पड़ेगा आपको। मेरे तो घर में पूछने लग गए थे, ये क्या करता रहता है, तो पूरे दिन यही सब देखता रहता है। तुमको फिर ड्रिंक। बताना पड़ा है, देखो ये क्लाइंट है मेरा। हाँ,
ये सब मेरे पोस्ट नहीं है, मुझसे पहले कोई और पोस्ट कर रहा था। यहाँ से मैंने पोस्ट किया है, यहाँ से शायद शायद अरे स्टॉप हो गया रिकॉर्डिंग, आ गया स्क्रीन, यहाँ से आई गेस मैंने पोस्ट किया। चलो ठीक है। और फिर हमने इसका भी किया था, क्या नाम था उसका, धानु चूली, क्या नाम था यार, एल्पाइन, हाँ एल्पाइन शैले, इसका भी हमने बहुत अच्छा काम किया था। एल्पाइन शैले रिजॉर्ट, ये वाला ही है ना, हाँ ये वाला ही है, यही वाला है। इसका भी हमने अकाउंट प्रमोट किया हुआ है। ठीक है, तो इन सब पे हमने वही सेम काम किया है। देखो एसएमओ करना था, उन्होंने पेड एड्स के लिए मना कर रखा था, पेड एड्स उन्होंने लिमिट कर रखे थे, तो वी व्हाट वी सिंपली डिड इज हमने एसएमओ किया कंसिस्टेंसी के साथ, ऑर्गेनिकली रीच आ गई, प्लेटफॉर्म ऑर्गेनिकली लोग फॉलो कर रहे थे आकर के। अब फूड और ट्रैवल एक ऐसा नीश है जहाँ पे हर किसी का इंटरेस्ट होता है, तो इंस्टा पे फॉलो गेन करना भी कोई मुश्किल चीज नहीं थी, फॉलो गेन करना भी आसान था, हमने आराम से फॉलोअर्स गेन कर लिए थे। ठीक है, ऐसे आप कर सकते हो। लिंक ट्री का मैं आपको दिखा देता हूँ, लिंक ट्री मुझे याद आ गया, स्क्रीन ऑफ करें जरा, स्टॉप शेयर, मैं बनाता हूँ अपने आप को पोस्ट। अब ये लिंक ट्री काम कैसे करती है वो देख लेते हैं जल्दी से। लिंक टी आर, लिंक ट्री लॉगिन, नींद आ रही है, हाँ हाँ अब तो टाइम हो गया अब है ना। तो मैं हाँ, हाँ पाँच 11:30 आते हो गए। आते 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 आपका बैटरी एकदम खत्म हो जाता होगा, पूरा दिन ऑफिस में रहो, फिर यहाँ के डिनर हाँ करके क्लास हो, तो कोई नहीं, स्ट्रगल करो। कल मिलते हैं अपन। इंस्टा चल रहा है, हाँ कल तो वैसे भी ऑफ ही है, परसों कल मंडे ऑफ को। है, अगर चाहो तो कल क्लास कर सकते हैं, चाहो तो, नहीं चाहो तो हम बात कर सकते हैं अगर आपको कुछ फर्दर कुछ बात करनी है, नहीं तो फिर देखते हैं ठीक है कल। संडे मिलते हैं। अच्छा संडे का तो कल आपका वो है ना, हाँ। तो अब संडे कल नहीं होगा देखते तो हैं क्या कर सकते हैं। हाँ। बता देना अपने हिसाब से, कोई इशू नहीं। या तो क्लास या फिर वो डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, ये लिंक ठीक है ट्री चलो। वाला लॉगिन है, हम्म सिंपल एक बार ये देख लो बस, मैं लास्ट चीज ये दिखा रहा हूँ। देखो जब आप लॉगिन कर लोगे ना, लॉगिन करके आपको राइट साइड में प्रीव्यू आता रहेगा कि कैसे दिखने वाला है स्क्रीन पे, और लेफ्ट में बटन्स आएंगे, सिंपली आपको बटन्स में चेंज करना है और राइट में वो चेंज होता चला जाएगा, और सिंपली आपका वो रेडी हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ, छोटा सा ही है, उसके भी आप डिस्कवर करोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी एनालिटिक्स आता है, कितना व्यूज हुआ, कितना लिंक क्लिक्स हुआ, ये हम्म सब आता है, ये लाइफ फ्री टाइम टूल है। एनालिसिस दिखा रहा है। ये फ्री टूल है, अगेन वही फ्रीमियम है, प्रो वर्जन भी है इसका, कोई भी टूल पूरा पूरा फ्री तो रखता नहीं अपने आप को पता ही है, फ्री में यूजर एक्सपीरियंस देता है, उसको खुश करता है, फिर पैसे हम्म लेता है, तो सबका सेम मॉड्यूल है। हम्म यही कॉमन लिंक मिलता है, ये कॉमन लिंक आप शेयर करते हो। ठीक है, हम्म ये कॉमन लिंक कस्टमाइज करने के लिए, जैसे मैंने कस्टमाइज करके अपना यूजर नेम बना रखा है, उसके हम्म लिए आप सेटिंग चेंज कर सकते हो, सेटिंग में जा करके यूजर हम्म नेम अवेलेबल कौन सा है वो आपको पता लग जाएगा, सेटिंग में जाओ और अपना यूजर नेम चेंज कर लो।
सोशल लिंक्स है ना, नीचे चलो फटाफट। कहाँ गया? तुम्हें कोडिंग वगैरह भी आती है क्या? कोडिंग नहीं यार, कोडिंग मुझे आती भी नहीं है, कोडिंग में मैं इंटरेस्ट रखता भी नहीं हूँ, क्योंकि कोडिंग वाले काम हम करते ही नहीं है। हमारा काम मार्केटिंग का है, हम मार्केटिंग हम्म, पे ही फोकस करते हैं। कोडिंग के लिए लोग ऑलरेडी हैं, काम कर देते हैं, क्या इशू है उसमें? सब काम खुद नहीं कर सकते है ना, एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ आप खुद से बिल्कुल नहीं कर सकते। सब कुछ आना इज इम्पोर्टेंट अगेन, बट कर नहीं सकते सब कुछ। अभी जैसे मैंने तुम्हें एक ये स्क्रीनशॉट भेजा है, हार्ले डेविडसन का स्पॉन्सर्ड एड है, बट इसके नीचे हम्म बुक नाउ का टैग आ रहा है। ये भी हो सकता है क्या? हम्म। व्हाट्सएप किया है। ये पेड एड्स में आता है ना। हाँ मैंने इसमें देख लिया। हार्ली नॉर्मल डेविडसन ऑस्ट्रेलिया, नीचे जो बुक नाउ नॉर्मल का में ऑप्शन है ना, वो एड की वजह से आ रहा है। नॉर्मल स्पॉन्सर्ड में है नहीं ना, आता। इसीलिए आ रहा है। नॉर्मल में नहीं आता है, नॉर्मल में बटन डालने का नॉर्मल में ऑप्शन हम है। अपनी साइट टैग नहीं कर सकते। हाँ, नॉर्मल में नॉर्मल हम में मैंने अपनी आपको साइट बताया टैग। ना कि एक ही। नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल में हम लोग इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बताया ना, खाली एक ही लिंक इंसर्ट हो सकता है पूरे इंस्टाग्राम पे, खाली एक ही हम्म, लिंक, वो हमारे प्रोफाइल में है। इसीलिए मुझे मल्टीपल लिंक क्रिएट करने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म आजकल को आप यूज शिवा करना पड़ता है। लेकिन ये पोस्ट में नहीं हो पाएंगे ना अपने। पोस्ट में नहीं हो पाएंगे तो कोई बात नहीं ना, पोस्ट में हम टाइप कर सकते हैं लिंक इन बायो। लोग डालते हैं ना लिंक इन बायो, लिंक इन बायो, आपने सुना होगा। हाँ, और ऐसा ही लिंक ट्री का एक सिमिलर टूल है, उसका नाम भी लिंक इन बायो ही है। ये भी एक सिमिलर टूल है, लिंक इन बायो और लिंक ट्री सेम काम करते हैं। तो लिख लो कहीं पे, कभी काम आ जाएगा। लिंक इन बायो एंड लिंक ट्री। यहाँ पे है ना, पिक एन इमेज और हम्म, रिमूव सेटिंग्स अपीयरेंस, इसको चेंज करोगे ना, यहाँ पे चेंज होता चला जाएगा अपने हिसाब से, और अपने हम्म, आप बनता चला जाएगा वो। ये पूरा नीचे थीम वगैरह है, कलर वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, वो सारी चीजें। ये जो प्रो में आ गया इसको मैं छोड़ दूंगा, फ्री में मेरा काम हो जाएगा। हम्म। ठीक है, ठीक है, चलो। करना फिर इसको एक बार डिस्कवर, हम्म, फिर बताना हम्म। प्रॉब्लम आएगी तो। चलो ठीक ओके देन, गुड नाइट। है। सो ओके, जाओ गुड नाइट। फटाफट आप। ओके भाई। थैंक यू।